नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज इस खूबसूरत सेशन में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम का। पहला टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी। ठीक है, एक ऐसी टॉपिक जहां सवाल आपका आना हर शिफ्ट में तय है। जो शिफ्ट आप पेपर आएंगे वहां पे एक सवाल डिविजिबिलिटी से बनेगी। नंबर सिस्टम के अंदर आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ना कि ऑड नंबर क्या होती है, इवन नंबर क्या होती है। ठीक है, आप मुझे प्राइम नंबर बता दो, आप इंटीजर बता दो, ये सब चीजें आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछेगा। इस एग्जाम्स की आपको नेचर को समझना होगा। इस वनडे एग्जाम की क्या नेचर है, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके अंदर कुछ टॉपिक्स है जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि उस टॉपिक के अंदर हम डीप जाकर के बात करेंगे। और ये कंफर्म है कि आज आप अगर क्लास किए डिविजिबिलिटी का, हिंदी में इसको बोलते हैं विभाजिता, तो आज के बाद इस टॉपिक में आपको कोई सवाल गलत नहीं होगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं। कोई भी सवाल आप गलत कर दो, मैं बताता हूं। ठीक है, कभी नहीं हो सकता है। आइए एकदम हर एक तरह की सवालों पे बात करेंगे बहादुरों, हर एक तरह की सवालों पे। एक नहीं एक टाइप के करके हम छोड़ दिए, नहीं। जिस टाइप के एग्जामिनर अभी इस एग्जाम में टच नहीं भी किया है, हम उस टाइप के सवालों को भी टच करूंगा आज। समझ में आया कि नहीं? चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई डिविजिबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं, या आप हेडिंग नहीं डाले हो तो लो हेडिंग डाल लो। देख लो, ये है आपकी डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम के अंदर, हिंदी बोलते हैं विभाजिता। डाल लिया क्या हेडिंग? अब हेडिंग डालने के बाद हाथ हुथ मिला लेते हैं। किससे? थ्योरी के साथ। किससे मिलाएंगे बोलो? और सीधे सीधे गले मिलेंगे हम लोग। कब? सीधे सीधे सवालों के साथ। ठीक है, आ जाओ, चलो इधर आओ। चले कि नहीं बताना फटाफट से, आ जाओ। देखो सर, ये कुछ और आप लोग रूल्स बचपन से पढ़े आ रहे हैं, बट मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत ना एक बार क्या हो जाए बोलो, एक बार रिवीजन हो जाए मेरे साथ भैया। चाहो उन सभी बातों को एक बार रिकैप करा लेता हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। ठीक है भैया, चलो, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। चलो ध्यान रखना। इधर शुरू करूं तो करना कुछ नहीं भैया। देखो, पहले रूल ऑफ जो डिविजिबिलिटी है किन किन नंबरों पे लगेगा, आइए जिन जिन नंबरों का रूल्स होता है उस पर एक बार हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे। जैसे तुम लोग पहला रूल पढ़ा होगा सर, डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा? 2 का। हम बोले अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा, उसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है कि अगर किसी भी नंबर के अंतिम डिजिट, क्या बोला हमने, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है मेरे दोस्त, इसका यह मतलब हुआ कि वो नंबर क्या होगा, पूरा पूरा 2 से कटने वाला है। देख लो यहाँ पे, तो कोई नंबर एग्जांपल ले ले सर, नंबर के लास्ट में देखो 2 है, हम बोले हाँ 2 है, तो 2 ये सॉरी 4 है, तो ये 4 अगर 2 से कट रहा मतलब नंबर पूरा पूरा कटेगा। तो कोई भी एग्जांपल अपने मन से ले लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। सर से मान लो कि हम 66 ले लिए, आप देखो कि अंतिम ये 6 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, मतलब बात खत्म है। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं सर कि मान लो जो भी वन नंबर होगा वो सब क्या होगा, 2 से कटेगा। मतलब अगर किसी के नंबर के लास्ट में क्या क्या दिख जाएगा सर, किसी के लास्ट में अगर 0 दिख जाए, या 2 दिख जाए, या 4 दिख जाए बहादुरों, या 6 दिख जाए, या 8 दिख जाए, अगर इसमें से कोई भी नंबर किसी के अंतिम अंक अगर होगा तो कंफर्म तुम बोल सकते हो कि वो कटेगा। किससे भैया? 2 से। बोलो ना, 2 से कटेगा। बहुत बढ़िया। तो एग्जांपल भी हमने समझ लिया कोई भी नंबर को कब 2 से कटेगा और कब नहीं कटेगा। अब हम लोग सीधे रुक करते हैं। सर रूल ऑफ कितना हो जाएगा बहादुरों? सर रूल ऑफ बोलो ना सर 3। हम बोले सुनो, 3 से कोई अगर नंबर कटेगा, इसके लिए आपको एक बात चेक करना चाहिए। क्या? अगर सर कोई नंबर 3 से कटेगा मतलब वो नंबर का डिजिट सम, क्या बोला हमने, डिजिट सम अगर उस नंबर का 3 से कटेगी तो कंफर्म ये मान लेना कि वो नंबर भी 3 से कटने वाली है। समझा? आ जाओ सर, ये 3 से कैसे कटेगी? हम बोले नंबर डिविजिबल बाय 3 ओनली। ठीक है, कब? जब डिजिट सम। ये डिजिट सम का मतलब एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यहाँ पर एक एग्जांपल हम रखा था, कितना बोलो सर, 2 3 5 5 6 3। हम बोले इतने नंबर को पूरे को भाग दोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, भाग मत देना, रुक जाओ, भाग नहीं देंगे सर। भाग नहीं देंगे तो क्या करना होगा? हम बोले सीधा सीधा क्या करते हैं, इसका डिजिट को जोड़ लेंगे। देखो 2 + 3 + 5 + 5 + 6 + 3 कितना हो गया? 24। और 24/3 मतलब 24 3 से कट रहा है, मतलब नंबर भी पूरा पूरा कटेगा। समझ में आया कि नहीं? हम बोले हाँ। चलो आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ सर। एक नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, तुम बोलो तो हमको। ठीक है सर, ये हो जाएगा 8 1। हम बोले हाँ बताओ। ये हो जाएगा सर 3 6, ये 3 से कटेगा। हम बोले पूरा भाग मत देना। पूरा भाग नहीं दोगे आप, सिंपल क्या कर लोगे, इसके डिजिट को जोड़ लेना। हम बोले जोड़ ले, इधर आओ जोड़ लेते हैं। सर देखो ये 8 और 7 बताओ सर, ये 7 और 5 12, 12 8 कितना हो गया? 20, 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो सर? 20 और ये हो जाएगी हमारा सीधा 10, कितना हो जाएगा? 30। तो सर 30 तो 3 से कटेगा। हम बोले 30 अगर 3 से कटेगा मतलब नंबर ही पूरा पूरा क्या हो रहा है बोलो, कट रहा है। समझे कि नहीं? तो नंबर ही पूरा पूरा कटेगा। तो सीधा सर 2 का रूल क्लियर हो गया। हम बोले हाँ। 3 का रूल क्लियर हो गया। हम बोले हाँ, डिजिट सम। 2 का क्या था, जो अंतिम कोई डिजिट अगर कट रहा है तो वो 2 से कटेगा। ठीक है भैया, इतना बात समझ आ गया कि हम बोले आ गया। चलो अब समझते ध्यान से। सर ये रूल ऑफ 4 क्या होगा? हम बोले रूल ऑफ 2 याद है? हम बोले हाँ। तो रूल ऑफ 4 सुनो क्या होता है, कोई भी नंबर हो कितना बड़ा हो, 4 का रूल बोलता है कि पूरे नंबर को हम चेक नहीं करेंगे, उस नंबर का अंतिम 2 डिजिट चेक करना होगा। मेरे भाई क्या बोला हमने? उस नंबर का अंतिम 2 डिजिट चेक करेंगे तो बात बन जाएगी। हम बोले कोई भी नंबर ले लो। यहां पर एक नंबर हम एग्जांपल के तौर पे ले लिए, देखो यहां पे
देखो यहाँ पे 243256, हम बोले 4 से कटेगा तो सर कटने के लिए लास्ट का 2 डिजिट क्या है 56, हमारे लास्ट में अगर 56 है तो ये 4 से कट रहा, हम बोले हाँ ये 4 से कट रहा मतलब नंबर पूरा पूरा 4 से कटेगा, सीधा बात है। एग्जाम्पल एक दो और ले सकते हो यहाँ पे, कोई तकलीफ की नहीं है सर। यहाँ पे बोलो 7853, समझ में आएगा नहीं, हम बोले हाँ, और सर 92, हम बोले नंबर को 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हम बोले पूरा मत चेक करो, अंतिम 2 डिजिट चेक करो सर 92 है और 92 मुझे पता है ना सर कट जाएगा, हम बोले किससे कट जाएगा 23 से, तो सर ये 92 लास्ट में कट रहा मतलब पूरा नंबर 4 से कटेगा। तो फिर 3 रूल में कोई डाउट है सर क्लियर करो, सर 2 क्लियर हो गया, 3 क्लियर हो गया, 4 भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये 3 नंबरों का जो रूल है डिविजिबिलिटी का आपने अच्छे से है ना क्या शिद्दत से पता कर लिया। अब आगे बढ़ता हूं, कुछ और रूल से देख लेते हैं फटाफट से, फिर हम लोग सीधा सवाल की ओर रुक करेंगे, क्योंकि हम थियोरेटिकल पे बातों पे भरोसा नहीं करते, हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, समझे कि नहीं। आ जाओ, प्रैक्टिकल बातों पे भरोसा करते हैं, आ जाइए भैया इधर आओ। ठीक है, अब हम 5 की बात करते हैं। अरे भैया सुनो, कुछ नहीं है, अगर कोई नंबर 5 से कटेगा तो उस नंबर के अंत में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, बात खत्म, ज्यादा दिमाग मत लगाना। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 और 5 है तो 5 से कटेगा। एग्जांपल तुम ले लो ना यार, 25 ले लो, 25 5 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में कितना दिख रहा है 5 है। मान लो 40 कटेगा, 40 के लास्ट में कितना 0, तो इसलिए 5 से कट रहा है। तो किसी भी नंबर के कितना भी बड़ा हो, अगर अंतिम में 0 या 5 है तभी 5 से कटेगा, नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं बनेगी, टाटा बाय बाय कर देना, समझा कि नहीं। हम बोले हाँ। अब देखो रूल ऑफ 10 देख लो यहाँ पे, सर कोई दिक्कत नहीं, रूल ऑफ 10 देखो, डायरेक्ट कोई भी नंबर रूल से 10 से कटेगा तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देख लो 10 से तभी कटेगा सिर्फ जब किसी भी नंबर के अंतिम 0 होगा, अगर 0 नहीं होगा तो 10 से नहीं कटेगा, बात समझा क्या, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो अब यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, एग्जाम्पल भी ले लिया है, तकलीफ नहीं है। कोई भी अंतिम के नंबर लास्ट में 0 है तो 10 से कटेगा, वरना टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है भाई। चलो अब एक बात समझते हैं, सर रूल ऑफ 6 बता रहे हो, हम बोले हाँ, 6 का कोई डायरेक्ट रूल नहीं होता है, 6 का कोई डायरेक्ट रूल नहीं होता मेरे भाई, समझो इस बात को। तो क्या होता है, हम बोले अगर कोई नंबर, क्योंकि देखो 6 जो है सो अगर इसको ब्रेक कर लोगे, 6 को ब्रेक करोगे तो ये 2 प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 2 और 3, मतलब ये खुद ही है सो 2 अलग अलग रूल्स पे डिपेंड करेगा। अगर कोई नंबर 2 का भी रूल फॉलो कर रहा मेरे भाई, अगर कोई नंबर 3 का भी फॉलो कर रहा तो सब कंफर्म है ये 6 से कटेगा, समझा कि नहीं। मतलब अगर ये 2 और 3 दोनों से कट रहा मतलब 6 से कटेगा, लेकिन 6 का कोई डायरेक्ट रूल मत तुम बोल देना, समझे कि नहीं। ये लेटरल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है भैया, समझो, ठीक है, कोई डायरेक्ट इसका रूल मत बोल देना। चलो इसकी एंट्री बाद में हुई, पहले इन दोनों का एंट्री हुआ, इसी के मिलकर ये बनाया, समझे कि नहीं। ठीक है सर, कोई एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे ले लिए, देखो यहाँ पे पहले 2 से कट रहा है सर, हाँ लास्ट का डिजिट देखो सर 6 कट रहा है, हम बोले 3 से कट रहा है, देख लो 3 से कटने के लिए इसका डिजिट सम जोड़ लो, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और यहाँ पे कितना हो गया 10 27, तो 27 3 से कट रहा मतलब बिल्कुल कटेगा। तो जो नंबर हम लिए थे देखो वो 3 से भी कट रहा है, और मेरे भाई वो 2 से भी कट रहा है, मतलब इसको 6 से भी कटना पड़ेगा। तो 6 का डायरेक्ट रूल नहीं होता, ये बात तुम्हें कंफर्म होनी चाहिए। तो अभी तक हम क्या पढ़ लिए, वह रिकैप करा लूं क्या सर, 2 पढ़ लिए, बहुत बढ़िया, 3 का रूल पढ़ चुके हैं सर हम लोग, 4 का पढ़ लिए, बहुत बढ़िया, और 5 भी पढ़ लिए सर, 10 भी पढ़ लिए, और 6 का तो पढ़ भी लिए। और बताऊं क्या, बोलो इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है सर, ये लिखित दे दिया हूं भैया, टेंशन मत लो, इसका पीडीएफ तुम्हें सब मिलेगा, तुम मेहनत मत करो, तुम सिर्फ समझ रहे हो ना, तुम सिर्फ जो है सो ध्यान दो पढ़ाई पे, इधर आओ, तुम्हें लिखने उखने की झंझट खत्म, लिखने उखने की झंझट खत्म मेरे भाई, समझ लो इस बात को, ठीक है। इसको मैं रफ कर दिया हूं, आ जाओ। अब एक कुछ और रूल्स हैं जिसको देख लेते हैं। रूल्स ऑफ 7 जो है ना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 का जो रूल होता है वो क्या होता है मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, कोई भी नंबर ले लो, सर यहाँ पे एक नंबर ले लिए 245, हम बोले कुछ नहीं करने की जरूरत है, 245, भाषा पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ेगा, थियोरेटिकल बातों पे भरोसा नहीं करते हम लोग, समझे कि नहीं। चलो इधर आओ, सर ये क्या है 245, अंतिम अंक देखो यहाँ पे, अंतिम में कितना बहादुर 5 है, हम बोले हाँ, अंतिम अंक को पकड़ लो, बाकी को सबको धकल दो, समझा क्या, एक को पकड़ लिए बाकी को धकल दिए, समझा। अब समझो, अब समझो सर, जो जिसको पकड़ लिए ना उसका डबल कर दो, हम बोले अच्छा सुनो 24 245 में 5 छोड़ देना, बचेगा कितना 24, और घटाना है किसको, जिसको पकड़ लिए, किसको पकड़े यूनिट डिजिट को, और घटाना नहीं, उसको डबल कर घटा देना है। तो भाई देख लो 24 में से मेरे भाई 10 घट जाएगा तो कितना होगा 14। अगर ये डिफरेंस कट रहा है 7 से मतलब नंबर कटेगा, वरना नहीं कटेगा। क्या बोला फिर समझो, रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई नंबर 7 से कटेगा तो बस कितना भी बड़ा नंबर हो फर्क नहीं पड़ता, उसके इकाई अंक को पकड़ लो और उसको डबल कर दो, और रिमेनिंग जो टर्म होगा उसमें घटा दो। अगर घटाने के बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट अगर 7 से कट रहा मेरे भाई तो नंबर याद रखिएगा पूरा पूरा 7 से कटेगा। अगर 14 7 से कट रही है मतलब याद रखिए नंबर पूरा पूरा कटेगा, समझे कि नहीं। तो 7 का रूल बहुत ही खतरनाक था, तो उम्मीद करता कि ये बात मैं आपको समझा दिया हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे नहीं, पहले डिविजिबिलिटी रूल खत्म कर लेते हैं।
तो ये 7 वाला क्लियर हो गया। हम बोले हाँ। आओ भाई 8, एकदम इंपॉर्टेंट भैया, इंपॉर्टेंट पर इंपॉर्टेंट कर लेना इसको तुम लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 8 पे सवाल इतनी बनी है ना, इतनी बनी है कि ये सोने नहीं देगा तुमको, याद रखना, इसको छोड़ नहीं सकते। तो सर सुनो, 2 4 पढ़ लिए थे, हाँ 2 का क्या था, अंतिम एक अंक 2 से कटेगा। 4 का रूल था तो अंतिम 2 डिजिट, और 8 रहेगा तो अंतिम का 3 डिजिट चेक कर लेना, समझे कि नहीं। 16 रहेगा तो अंतिम का 4 डिजिट चेक कर लेना। तो कोई भी नंबर अगर 8 से कट रहा मेरे भाई तो उसका कुछ नहीं करना मेरे भाई, सुनो, उसका कुछ नहीं करना, उसके अंतिम जो है ना 3 अंक को चेक कर लेना। अगर अंतिम 3 अंक मेरे भाई, अगर भाग देके देख लो, अगर अंतिम 3 अंक अगर कट रहा है, समझो अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है मतलब नंबर कटेगा, वरना तो बाय बाय टाटा कर दो, खत्म, समझे कि नहीं। तो सर यहाँ पे इतना बड़ा नंबर हमने कट रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे ले लिया हूँ सर। यहाँ पे अंतिम 2 डिजिट क्या होगा, 300 के 224, इसको 8 से भाग दे दो सर, कट जाएगा। हम बोले देख लो ना, कट तो जा रहा है, देखो यहाँ पे पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। तो अगर अंतिम 3 डिजिट किसी का अगर कट जाए मेरे भाई तो वो नंबर कंफर्म 110% बहादुरों कटेगा। किससे कटेगा, 8 से। तो 8 क्लियर हो गया। तो सर 2 4 8 को एक बार फिर से रिकैप करा दूं कि सर अगर अंतिम कोई एक अंक कट रहा है मतलब 2 से डिविजिबल होगा, अंतिम 2 डिजिट कट रहा है मतलब 4 से बहादुरों, और अंतिम 3 डिजिट कट रहा है तो इसका मतलब वो 8 से, और अंतिम 4 डिजिट होगा तो बहादुरों वो 16 से होगा, और अंतिम 5 डिजिट अगर हो जाएगा तो बोलो कमेंट करके 32 होगा, ठीक है। चलो 32 का रूल हो जाएगा। तो ये सारी बातें तुम्हें समझा दिया हूं। अब आगे हम लोग को बढ़ने का वक्त आ गया है। अब हम 9 पे ही बात करेंगे बहादुरों। सुनो, 9 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं वहां इंपॉर्टेंट है भैया। चलो 9 के बिना ना सब कुछ क्या हो जा रहा है, बोलो सुना सुना लग रहा है, ठीक है। सुना सुना गाना सुने हो कि नहीं तुम लोग, वही ना। तो 9 बिल्कुल 3 का रूल की जैसा है, लेकिन बस याद रखिएगा कि इसका डिजिट सम सिर्फ किससे कटेगा, 9 से कटना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो 3 से कट गया वो 9 से कट जाएगा, गलत बात है, बोलना तुम्हारा महा गलत होगा। जो नंबर का डिजिट सम 3 से कट रहा हो जरूरी है क्या 9 से कट रहा है, और जो 9 से कट रहा हो जरूरी है कि 3 से कटेगा, बताओ, नहीं ना। मान लो 12 नंबर एक ले लिया एग्जांपल, तो 12 3 से कट रहा है, 9 से तो नहीं कट रहा ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो नंबर 3 से कटेगा जरूरी नहीं है कि वो 9 से ही कटे, ठीक है। चलो, तो यहां पर वही बोला कि कोई भी नंबर 9 से तभी कटे जब इसका डिजिट सम अगर 9 से कट जाए। अगर इसका डिजिट सम मेरे भाई 9 से कटेगा तभी ये नंबर, समझ रहे हो ना। हम बोले हाँ, तो डिजिट सम 9 से कटना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर यहाँ पे ले लिया हूँ, यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे नंबर ले लिया हूँ बहादुरों, ये नंबर ले लिया हम, बोले ठीक है, इसका डिजिट सम करके देख लो। इसका डिजिट सम आ रहा है कितना, बोलो 27, मतलब 27 9 से कट रहा, मतलब पूरा नंबर बिल्कुल क्या होगा, बोलो कटेगा। तो ये नंबर पूरा कटेगा। बात समझे कि नहीं, उम्मीद करते हैं बात तुम्हें कंफर्म क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। तो गाइस इस तरह से चीजें हम समझ सकते हैं कि 9 का भी रूल क्लियर हो गया, 8 का क्लियर हो गया था सर, है ना। अब हमारा 11 जो सबसे महा इंपॉर्टेंट रूल जो बचा 11, इस पे करना, क्योंकि इस पे सवाल देखो, ये रूल है हमारी जहां पे डायरेक्ट सवाल बनता मेरे भाई, समझो डायरेक्ट पूछा है, एक बार नहीं 10 बार पूछा है भाई, 10 बार भी कम बोल रहा हूं तुमको। देख लो पेपर, जब देखोगे तुम्हारी 11 से हाथ है ना मुलाकात ना, ऐसा हो नहीं सकता है। 11 से तुम्हारी मुलाकात होगी, रास्ते में जरूर होगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तुम सफर तय करना, चलना तो शुरू करो, है ना। मंजिल का सफर जब तुम शुरू करोगे ना, 11 से तुम्हें रास्ता क्या होगा, मुलाकात होगी, ठीक है। और बाकी लोग सब साथ तुम्हें देते रहेंगे, कभी तुमको 9 मिल जाएंगे, ठीक है, कभी तुम किसी के साथ चाय पी लोगे 7 के साथ, कभी तुम नाश्ता कर लोगे 8 के साथ। ये सब तुम्हारा जो है सफर हमेशा चलता रहेगा, ठीक। आइए 11 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 11 का रूल काफी इंपॉर्टेंट है, बहादुर समझो ध्यान से। रुको, कोई नंबर के ले लो, जैसे यहाँ पे एक नंबर हम ले लिया हूं, समझो यहाँ पे एक नंबर ले लिया हूं 874643 ले लिया हूं। हम बोले सर 11 से कटेगा, क्या करेगा, 11 से भाग दे दे। हम बोले 6 डिजिट था तो तुम भाग दे देगा, कि 10 डिजिट आएगा तो क्या करोगे, तो रोएगा क्या बैठ के तुम, नहीं, भाग नहीं देना। तो भाग नहीं देगा सर क्या करेंगे, हम बोले सुनो समझा रहा हूं जो तरीका सुन लो। तरीका यह है कि तुम्हें कुछ डिजिट यहाँ पे इवन प्लेस पे दिखेगा, ठीक है, इवन प्लेस पे दिखेगा, बहुत बढ़िया। और कुछ जो है सो आपको यहाँ पे ऑड प्लेस पे दिखेगा नंबर, है ना, ऑड प्लेस पे दिखेगा, समझ में आया कि नहीं। हमने कौन कौन ऑड प्लेस पे दिखेगा हमने बता रहे, देखो ये पहले पोजीशन पे, ये दूसरे, ये तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, कि नहीं, बोले हाँ। पहले पोजीशन पे मतलब ऑड पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे जो नंबर आया वो भी ऑड पोजीशन पे, और जो 5वें पोजीशन पे आया वो भी क्या हो जाएगा, बोलो ऑड पोजीशन पे, ठीक है। तो ऑड पोजीशन पे जो डिजिट आएगा उसको पहले क्या करोगे, फटाफट से बोलो जोड़ना है। बहादुरों बोलो ना क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। आ जाओ, जोड़ना क्या, हम बोले हाँ। चलो देखते क्या है फिर, देखो ये जोड़ना है। सर 3 और 6 कितना हो गया, 3 और 6 कितना हो गया, 9, और ये कितना हो गया, बोलो 7। सर 9 और 7 कितना हो गया, 16। तो सर यहाँ पे ऑड पोजीशन पे कितना आया बहादुर, 16 यहाँ पे लिख दिए। अरे बोलो तो समझ आ गया ना, बोलो हाँ ठीक है। अब सर ऑड पोजीशन पे तो हो गया, इवन पोजीशन पे मतलब दूसरे पोजीशन पे, चौथे और किससे बताओ तो सर 6वें पोजीशन पे, 4 4 8 और 8 16, यहाँ भी 16 आ गया। अब समझो मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो नंबर दोनों का जोड़ के आ गया। हम बोले हाँ, अगर इसका देखो यहाँ पे ऑड पोजीशन पे जो नंबर आया, ठीक है, ऑड प्लेस पे जो नंबर आया उसको घटाओ किसमें, इवन प्लेस पे आए हुए नंबर को, इवन प्लेस पे आए हुए नंबर को। और अगर इसका डिफरेंस बहादुरों,
अगर घटाने के बाद इसका डिफरेंस 0 आ जाए, या मान लो इसका डिफरेंस 11 आ गया, या तो बहादुर इसका डिफरेंस मान लो कि 22 आ गया या 33 आ गया, और सीधा सीधा उत्तर भाषा बोलो सर 11 का मल्टीपल आ गया। अगर इसका डिफरेंस समझो 0 11, इसका 11 का मल्टीपल आ गया बहादुरों, तो एक बात आपको समझना होगा कि ये नंबर कंफर्म जो है 11 से कटेगा। बात समझे कि नहीं? तो फिलहाल तुम देख सकते हो 16 और 16 का डिफरेंस यहाँ पे 0 आ रहा है बहादुरों, तो डिफरेंस अगर यहाँ पे 0 आ रहा है इसका मतलब ये नंबर किससे कटेगा? 11 से कटेगा। तुमको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझे क्या? बोलो, कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो याद रखिएगा कि भाई 11 का जो भी नंबर है तुम समझ गए होंगे सर क्या कटने वाला क्या नहीं कटने वाला। ठीक है, चलिए, तो 11 का भी रूल क्लियर हो गया। एक और रूल हम पढ़ेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारे लिए ये रूल। इस रूल्स का बेसब्री से मुझे भी इंतजार था, तुम्हें भी इंतजार था, ठीक है, और ये इंतजार के हो भी क्यों ना, ज्यादातर सवाल यहां से बनी है। अब हम लोग कंबाइंड रूल पढ़ने जा रहे हैं, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 13। 7, 11 और 13 का जो है सो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये बात अभी आपको एहसास दिलाने जा रहा हूं। समझे कि नहीं? ठीक है, चलो सर, तो ठीक है, 7, 11 और 13 का जो रूल है इसको एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। बोले क्या है? बोले देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी नंबर अगर किस समय तो ये चेक करना होगा कि सर 7, 11, 13 से कट रहा नहीं कट रहा, पहले उस नंबर का ना 3-3 डिजिट का पेयर लगा लो। क्या बोला सुनो, 3-3 डिजिट का पेयर लगा लो बहादुरों, 3-3 डिजिट का पेयर लगा लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या। अरे सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, थ्योरी दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चीजें आपके दिमाग में दौड़ता रहेगा, वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। ठीक है सर, आ जाओ। हम बोले एक नंबर यहाँ पे लिया, देख लो यहाँ पे सर, ये नंबर देख रहे हैं, हम बोला कितना है 47334 है ना वहां पे देखो, तो सर ये 473312। आपको स्टार्टिंग से बहादुरों इसका 3-3 डिजिट का पेयर लगा लेना होगा। कई बच्चे मन में ख्याल भी आ रहा होगा सर 6 डिजिट था तो आपने 3-3 का पेयर लगा लिया, 7 डिजिट होगा तो क्या करेंगे? हम बोले वो हमारे पे बात छोड़ दो, पहले तुम यहां तक समझ लो, 6 डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, फिर बातें हम आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, बहादुर आ जाओ। हम बोले सर हाँ सर बना दिए। अब 3-3 का पेयर आ गया, हम बोले हाँ इसका घटा लेना, डिफरेंस ले लेना बहादुरों, तो सर 7 है ना, सॉरी 473 में घटा लो ना, कितना घटाओगे सर? 312 घटा लो बहादुर, बचेगा क्या? हम बचेगा यहाँ पे 61 और ये कितना हो गया 1, मतलब बच कितना गया 161। अब सुन लो, अगर ये घटाने के बाद जो नंबर 161 बच गया, अगर ये नंबर 7 से कट रहा है मतलब ये नंबर 7 से कटेगी, अगर ये नंबर मान लो बहादुर 11 से कट रही है मतलब 11 से कटेगी, और अगर ये नंबर 13 से कट रही है तो 13 से कटेगी, और तो भाई तीनों से कट जाएगी। अगर मान लो कोई सिर्फ एक दो ही से 7 और 11 से कट रहा है मतलब नंबर 7 11 से कटेगा। समझे कि नहीं? चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, आओ फटाफट से, बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हारे रखा हूं, टेंशन मत लो। सर यहाँ पे क्या करना होगा? हम बोले बता रहे हैं तुमको, टेंशन मत लो। 161 क्या है? हम बोले सुनो, करना इतना सा तुमको है कि ये नंबर देखो सर 7 से कटेगा, हम बोले 7 से भाग दो ना, 7 दूनी 14, 7 21 बिल्कुल कट रहा है। सर ये नंबर 11 से कटेगा, हम बोले 11 का 11 नहीं कट रहा सर, 11 से नहीं कट रहा है। हम बोले बहादुर ये नंबर 13 से कट रहा है क्या? सर ये नहीं कट रहा है, तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये नंबर किससे कटेगा? 7 से कटेगा। बात समझे कि नहीं? तो ये तरीका है। सर यहाँ पे एक नंबर देख लो, हम बोले यहाँ पे बताओ, यहाँ पर भी देख लो बहादुरों, यहाँ पर भी सेम नंबर है, लिया हूँ 6 डिजिट का, सर घटा लो ना। बोले 3-3 का पेयर लगा देता हूँ बहादुरों, तो सर 653 में से 224 चला जाएगा तो क्या होगा? हम बोले घटा के बता रहा हूँ तो समझ लो तुम लोग। सर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा बहादुरों कितना 2, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 4, तो फिर 429 आ गया। हम बोले बहुत बढ़िया, चेक करो। सर ये 7 से कट रहा है क्या? हम बोले बहादुरों 7 से ये नहीं कट रहा है। सर 11 से कटेगा? हम बोले 11 33, बिल्कुल 11 से कट रहा है बहादुरों। सर 13 से कटेगा क्या? हम बोले 13 से भाग देके देख लो, 13 39 बिल्कुल कट रहा है, मतलब ये नंबर जो है ना ये सिर्फ 11 और किससे कट रहा है बहादुर? 13 से कट रहा है, देख लो। उसी तरह का यहाँ पे एक नंबर ले लिया हूँ, सुनो। अब यहाँ पर देखना होगा क्या कि सर ये नंबर तो सर 6 डिजिट का नहीं है। हम बोले क्या है? हम यही तो तुमको बोले, तुम्हारा डाउट तो यही तो होगा कि जब 6 डिजिट था तो 3-3 का पेयर लगा दिए, 8 डिजिट हो जाएगा या 7 डिजिट होगा या 11 डिजिट होगा, तब क्या करेंगे? रोना तो नहीं है। हम बोले नहीं रोना तुमको नहीं है। आओ अब समझा रहे, इसको हटा रहा हूं मैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। बहुत सवाल यहाँ बना दिखाऊंगा, डायरेक्ट सवाल है बहादुर, यहाँ से बहुत बार बना, बहुत सवाल डायरेक्ट बना है, ठीक है, बहुत सवाल डायरेक्ट बना है। चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख लो, हम बोले 3-3 का पेयर लगा लो, एक नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ 6891 है ना, 647, बोलो कोई दिक्कत नहीं। सर 3-3 का पेयर लगा लूँ क्या? हम बोले हाँ ठीक है, 3-3 का पेयर लगा लो भैया। हम बोले लगा लिए सर, लेकिन ये नंबर बच गया, तो जो नंबर बच गया बहादुरों सुनो, उसके लिए क्या करते सुन लो, जो नंबर बच गया उसको क्या करते सुनो ध्यान से तुम लोग, ठीक है। हम बोले हाँ सुनाओ। हम बोले इसके आगे ना 0-0 लगा करके इसको 3-3 का पेयर बना देना, समझे कि नहीं? हम बोले हाँ। अब क्या करते हैं ध्यान सुन लो, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। अब देखो जो ऑड नंबर पे जो ऑड पेयर है ना, पहला ऑड और तीसरा ऑड पेयर, तो ऑड वाले पेयर को एक साथ जोड़ लेते हैं, समझे कि नहीं? और इवन वाला जो पेयर है उसको क्या करें? घटा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? अगर एक और यहाँ पे होता तो 4 पेयर होता, तो इवन वाले को जोड़ते, ऑड वाले पेयर को क्या करते? जोड़ के घटा देते, समझे कि नहीं? तो सर यहाँ पे बोलो हम लोग क्या, सर पहले ऑड वाले जोड़ लो। हम बोले हाँ
4, देखो 6 4 7 प्लस ये ऑड वाला पेयर कितना बोलो 6 है तो 6 ही लिख लो, ठीक है। अब इसमें घटेगा कौन, इवन वाला, इवन का मतलब बोले तो बाबू 8 क्या हो जाएगा बोलो सर, ये 8 बोलो सर 8 9 1, इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस पहले इसी का ले लो ना, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में छोटे घटाना, तो घटा लो इसको, रुक जाओ यहाँ पे, रुक जाओ, देखो यहाँ पे, तो सर जो बड़ा है उसमें घटा दो, तो ये है ना देखो 8 9 1 में घटा लो कितना सर, ये 6 4 7 प्लस बाद में कितना होगा 6 होगा, तो 6 दे दो 53 होगा, तो सर 8 9 1 में अगर घटा देंगे कितना 653, तो आप बोलो सर क्या बचेगा, तो बचेगा कितना सर, यहाँ से बचेगा 8 बहादुरों, और ये बच गया 8 में से 5 गया बोलो 3, और ये बचेगा कितना 2, तो 238 बचा। अब देखो 238 किसके नंबर से कट रहा है, उससे से कटेगा सर, 7 से कट रहा है, हम बोले देख लेते हैं एक बार सर, 7 से कट रहा है क्या, हम बोले बहादुरों 7 से कट रहा है, देख लो कट रहा है 7 से, ठीक है, ठीक है सर 7 से कट गया, सर 11 से कटेगा, हम बोले बताते हैं, ठीक है 11 से नहीं कट रहा है सर, 13 से कटेगा, हम बोले देख लो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है, तो सर 13 से नहीं कट रहा, मतलब सिर्फ 7 से कटेगा। तो ऐसे और भी बड़े नंबर हो सकता है जिसको आपको चेक करना होगा, बस एक याद रखिएगा कि 3 डिजिट का आपको पेयर ढूंढना है, क्या ढूंढना मेरे भाई, 3 डिजिट का पेयर ढूंढ लेना, समझे कि नहीं बताओ, हाँ सर समझ में आ गया। अब हम सीधे से सवालों की रुख करते हैं, उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ूंगा मैं, अब आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे कुछ आपके नंबर काम के हैं, देख लो, अब तुम्हारे कुछ नंबर हैं यहाँ पे, ध्यान समझ लेना, ठीक है। अब नंबर है तो अब तुम क्या करना, सीधा सीधा बनाना शुरू कर दो। अब मैं उम्मीद करूंगा तुमसे कि अब तुम इस तरह के सवालों को उड़ाना शुरू कर दोगे, ठीक है भाई, आ जाओ उड़ाना शुरू कर दोगे। हम बोले सुनो कर देते हैं, इधर आओ। बोला सर कौन सी नंबर कंप्लीटली होगा 4 से, तो क्या बोले 4 से कटेगा, मतलब उसके अंतिम डिजिट 4 से कटना चाहिए, बात खत्म है, और मतलब अंतिम 2 डिजिट, तो अंतिम 2 डिजिट कौन है देखो यहाँ पे सर, ये 58 नहीं कटेगा, हटा दो, ठीक है सर, हम बोले अच्छा बहुत बढ़िया। ये लास्ट में 15 है 2 डिजिट नहीं कटेगा सर, लास्ट में 2 डिजिट 13 है नहीं कटेगा, और 68 तो कट जाएगा, 17 चौका 68, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। तो हो सकता है बहादुर फटाफट से तुम लोग कमेंट करना शुरू कर देना है क्या, कि अंतिम 2 डिजिट जहाँ से कटेगा वही बात हमारा बनेगी, नहीं तो बात हमारा नहीं बनेगी, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ, ठीक है, आइए अगले सवालों के रुख करें क्या। एक और सवाल है यहाँ पे देखो 12, हम बोले 12 कोई रूल नहीं होता, सुनो भाई 12 का रूल नहीं होता, 12 को अगर चेक करना होगा तो किस में करना होगा बोलो, 4 और 3 में करना होगा बहादुरों, 4 से कटेगी और 3 से कटेगी, 4 और 3 से कट गया मतलब 12 से कटेगा, तो पहले 4 का रूल लगा देना, तो 4 का रूल लगाने से बहुत ऑप्शन हट जाएगा सर। 4 का रूल बोलता है कि किसी भी ना ऑप्शन देख लो, 4 का रूल बोलता है बहादुरों की किसी भी अंतिम 2 डिजिट अगर कटेगी तो कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो सर इस नंबर का अंतिम 2 डिजिट नहीं कट रहा, हटा दो सर, इस नंबर का अंतिम 2 डिजिट नहीं कट रहा, हटा दो सर, इस ये 2 डिजिट हम बोले हाँ सर, ये 2 डिजिट का जो है ना अंतिम जो है 4 से नहीं कट रहा, इसको हटा दो, मतलब ऑप्शन कौन सा का बहादुरों, ऑप्शन एक ही होगा, कौन सा बोलो डी से, ठीक है, देख लो डी जो राइट आंसर। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, तो मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा, आपसे एक्सपेक्ट भी करूंगा इस तरह के सवालों को आप उड़ा दोगे, बोलो कोई तकलीफ है किसी को, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए अगले सवालों की रुख करते हैं। सवाल बस आपको रूल क्लियर होनी चाहिए, अगर आपको रूल क्लियर है सवाल कहां जाएगा बोलो, कहां जाएगा तो पकड़ के ले आऊंगा मैं, ठीक है। चलिए अब 11 का रूल, आपको 11 का रूल हम पढ़ा दिए थे, याद है कि नहीं, हाँ सर याद है। तो अब 11 का रूल यहाँ पे आ गया, हम 11 रूल कुछ नहीं था भैया, ऑड इवन प्लेस का डिफरेंस अगर 0 है या तो 11 का मल्टीपल है, मतलब 11 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा, निकल जाओ गली से, ठीक है। आ जाओ देखो इधर, कुछ नहीं करना, सुनो इधर, ऑड प्लेस पे कौन कौन आएगा सर, 1 आएगा, 6 7 7 और कितना हो जाएगा बाबू बोलो 3, कितना हो जाएगा 10, इसका डिफरेंस देखो यहाँ पे 2 और ये कितना हो गया बोलो सर, ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस देखो यहाँ पे 9 और 2 कितना 11, तो 11 और 10 का डिफरेंस कितना होगा 1, हम डिफरेंस लेने घटा नहीं रहे, समझ में आया कि नहीं, हम बोले बहुत बढ़िया। तो 1 आ गया, तो ये ऐसे बाय बाय कर दो, टाटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आओ सर, यहाँ पे देखो, बोले हाँ देखो यहाँ पे सर, ये 8 2 और क्या देखो 2 और 6 8 8 और 2 कितना हो गया बोलो 4, 12 हो गया, बहुत बढ़िया। अब समझो यहाँ पे अब क्या करना है, ठीक है ठीक है ठीक, आ जाओ इधर, इधर देखो इधर, तो आगे 12 हम बोले हाँ। अब सुनो इसका देख लो सर, यहाँ पे देखो हम बोले क्या 4 और बोलो सर, ये 4 और 5 9 2 11 11 डिफरेंस आ गया 1, हम बोले नहीं कटेगा, हटा दो सर। यहाँ देख लो हम बोले 6 4 10 और 1 कितना हो गया बाद 11। अब समझो इधर सर, ये हो गया कितना 7 और 7 और 3 कितना हो गया 10, ये भी नहीं कट रहा भैया, समझो है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी होगा। हालांकि डी चेक करके दिखा दूंगा, क्या घबरा रहे हो, डी चेक करके दिखा रहा हूँ। 6 4 10 10 प्लस 1 कितना हो गया बहादुर 11, यहाँ पे देख लो सर, यहाँ पे देखो हम बोले क्या 7 और बोलो 7, जैसे 5 और 2 7 और 4 11, 11 का 11 डिफरेंस कितना हो गया 0, तो 0 हो जाएगा, देख लो ऑप्शन कहाँ पे होगा देख लो, ठीक है। आ जाओ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी है। तो 11 का वही है कि ऑड इवन का फंडा को चेक करना है और आपको आगे बढ़ जाना, ठीक है भाई। सुनो आगे, तो हम लोग की उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको जो भी 3 सवाल कराए, तीनों रूल आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रूल पर बेस्ड था। हम आएंगे, टेंशन मत लो, अंतिम तक तो इस लेवल तक चले जाएंगे कि एग्जामिनर जहाँ तक सोच नहीं सकता वहां तक भी हम जाने का प्रयास करेंगे, हमारा अंतिम प्रयास वहां पर जाने का होगा, ठीक है। बोलो आगे बढ़े कि नहीं,
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे करते हैं गाइस, देखते हैं क्या सवाल होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे यूं रहेगा, देखो सर ये 11 का एक और रूल है। हम बोले कोई दिक्कत नहीं बहादुर, 11 का रूल आप तुमको आराम से क्या कर लोगे, तुम लगा ले जाओगे। 11 का रूल का मतलब तुमको ऑड इवन का प्लेस फंडा क्लियर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे, ठीक है सर, यहाँ पे देख लो, हम बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखो फटाफट चेक करो सर। यहाँ पे ऑड प्लेस पे ना सर, ये 11 हो गया, 11 और 8 19, 19 और 2 कितना हो गया बहादुर सर, 19 और 2 21 हो गया। अब इधर से चेक करो सर, ये क्या हो गया 7, 7 और 5 12, 12 और 7 कितना हो गया 19। देखो यहाँ पे वो इसका डिफरेंस 2 आ रहा, बिल्कुल नहीं कटेगा, हटा दो इसको, ठीक है। बस डिफरेंस कर लो फटाफट से सर। 9 क्यों करो, 9 6 कितना हो गया बोलो 15, 15 7 22, 22 और 8 कितना हो गया बहादुर 30 हो गया। 30 में से क्या करेंगे, हटाएंगे किसको किसको, देखो यहाँ पे सर ये 4 10, 10 और 9 कितना हो गया 19। तो यहाँ से बाद में 11 आ गया, मतलब ये हो सकता है बिल्कुल, है ना। अब इधर देख लो, शायद इधर 11 वहीं आ गया, तो अब मल्टीपल ऑप्शन तो होना नहीं चाहिए, एक बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको। डिफरेंस 11 आ गया, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे अब 11 आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है नहीं, ठीक। तो अब आगे टाटा बाय बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, ठीक। जहाँ पे डिफरेंस 0 या 11 देगा वही आंसर होगा। तो अब 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकता कि ए बी का ऑप्शन यहाँ पे रखा हो हमने, नहीं हो, ठीक। तो इस तरह से चेक करोगे तो आसानी से मिल जाएगा। करना बहादुरों इतना है कि ऑड पोजीशन पे जितने डिजिट आएगा उसको जोड़ना है, इवन पे जितना आएगा उसको जोड़ना है, और सीधा सीधा घटा देना, समझे कि नहीं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम लोग। अगला सवाल देखते हैं क्या है। एक और खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, देख लो यहाँ पे, ठीक है भैया, आ जाओ। एक और सवाल यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्या है, बोला इफ द नंबर इतना इतना दिया है और ये कंप्लीट विजुअल किसे 11 से, हम बोले बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा कि बताइएगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, है ना, नंबर एट द प्लेस ऑफ, देखो यहाँ पे जो स्टार बना हुआ, समझे कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको एक्स मान के फिलहाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ऐसे लिखा कि व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा। हम बोले कोई तकलीफ नहीं, इसको नंबर को यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से मैं कि सर ये होगा 4 8 3 2 7 और ये एक्स और ये 8 ले लेंगे। हमने आपको क्या बोला कि ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन का डिफरेंस, समझे कि नहीं। हम बोले ठीक है सर, ऑड प्लेस पे देख लें क्या होगा। हम बोले ऑड प्लेस पे क्या नंबर आएगा, जोड़ लो फटाफट से, देखो 8 7 15, 15 3 18, 18 और बोलो 4 22। हम बोले बहुत बढ़िया बहादुर, आ जाओ सर। इवन पोजीशन पे क्या आएगा बताओगे क्या, हम बोले इवन पोजीशन पे क्या नंबर आएगा, देखो सर ये 2 है ना प्लस एक्स, 2 प्लस ये कितना हो गया बोलो 8 10। तो बहादुर ये 10 प्लस कितना हो जाएगा एक्स होगा। सर इसका डिफरेंस बताओगे, हम बोले सुनो इसका डिफरेंस क्या करते हैं, सुनो यहाँ पे इसका डिफरेंस सर बोले 10 और ये प्लस एक्स था, लेकिन ये ब्रैकेट लगा दो तभी हो पाएगा, या तो 0 के बराबर होगा बहादुरों, या तो ये डिफरेंस किसके बराबर होगा बोलो, या तो 11 के बराबर होगा। हम बोले 0 रखने से क्या होगा, हम बोले 0 रखने से यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा सर, एक्स का मान 12 मिलेगा, जो संभव नहीं है। एक्स कभी भी डबल डिजिट में संभव नहीं है, एक्स का मान जब भी होगा सिंगल डिजिट में होगा, क्योंकि वो इकाई अंक के पोजीशन पे आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जो भी डिजिट है अपने आप में सिंगल में होगा, कोई डबल अंक में नहीं होगा। मतलब सर ये काम खत्म। हम बोले हाँ, ये काम अब तुम 0 बराबर नहीं कर सकते, ये तुम 0 बराबर अब नहीं कर सकते बहादुरों, समझ लो इस बात को, ठीक है। हम बोले किसके बराबर कर दूं तो बताओ ना, 0 नहीं तो किसके बराबर, हम बोले 11 है ना, 11 बराबर करो। हम बोले अच्छा बहुत बढ़िया। तो सर इधर आएगा 12 माइनस का एक्स बराबर इधर 11, तो एक्स बराबर कितना होगा बहादुरों फटाफट से बोलो, ठीक है सर। एक्स बराबर 1 होगा, तो 1 इज जो राइट आंसर, देख लें यहाँ पे है ना, 1 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरीके से हम जा सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं सवाल एग्जाम में आपके पूछे गए थे, तो इस वजह से मुझे लगता है ठीक है, आओ ठीक है, पूछे गए सवाल थे हम इस पर कर लेंगे, ठीक ठीक। चलो अब यहाँ पे एक सवाल और है सर, ये 6 डिजिट नंबर है। बोले हाँ ये 6 डिजिट नंबर है सर, तो ये किससे कटेगी, ये किससे डिविजिबल होगा। और यहाँ पे ऑप्शन में 7 11 13 है, और 7 11 13 का रूल आपको बोले थे, अगर बिलीव है कि नहीं बिलीव है, यहाँ पे चलो चेक कर लेता हूँ। सुनो यहाँ पे कभी भी सुनो कोई 3 डिजिट का पेयर लगा लेना मेरे भाई। सर 3 डिजिट का पेयर लगाने के बाद सर 3 डिजिट का पेयर का मतलब 325 और माइनस 325। हम बोले सर इसका मान 0 आएगा बहादुरों, तो ये 0 7 से भी कटेगा, ये 11 से भी कटेगा, और बहादुरों ये 13 से भी कटेगा। तो याद रखिएगा वो ऑप्शन आपको देख रहे हो यहाँ पे डी जो राइट आंसर सबसे कटेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अगर कोई 3 डिजिट का नंबर समझो पेयर में रिपीट हो रहा है, समझो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं कि ABC, समझो फिर रिपीट हो रहा है सर ABC, समझा है कि नहीं सर ABC अगर कोई नंबर इस तरह रिपीट हो रहा है, मतलब याद रखना किससे किससे कटेगा सर, ये 7 से भी कटेगा बहादुरों, ये 11 से भी कटेगा बहादुरों, और ये किससे कटेगा सर, ये 11 13 से भी कटेगा, और क्या और ये 1001 से भी कटेगा, 1001 से भी कटेगा। क्योंकि अब देख लो सबका प्रोडक्ट करके देख लो एक बार, तुम प्रोडक्ट करके सबका देख लो, ठीक है। तो सही से तीनों से कट रहा है, समझा कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे हो सकता है किसमें से एक भी ऑप्शन दे दे, चौथा ऑप्शन आपको नहीं दिया था लेकिन हमने बना दिया, कुछ नहीं करे, हम सबको प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया, देख लो तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 77 या 77 में 63 91, 91 को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है 1 0, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 और ये 1 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, हम बोले हाँ, तो ये तरीका था। तो ये रूल याद रखिएगा, देख लो यहाँ पे ABC करके कई बार सवाल पूछ सकता है, तो समझ जाना कि अगर 3 डिजिट में कोई भी अगर अंक अगर बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब वो
कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल है किसका किसका बहादुरों सर, ये कंबाइंड रूल है किसका सर, ये 7, 11 और 13 का। गलती से भूल मत जाना, सवाल डायरेक्ट पूछ देगा तो रोना मत वहां पे पेपर में, ठीक है। चलो चले ठीक, चलिए तो अब अगले सवाल की रुख करते हैं बहादुरों। अगले सवाल आपका ये होगा, देख लो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लो। वही चीज को आपके पेपर में मेरे भाई, आपके पेपर में इस तरीके से पूछा गया है, देख लो। अब एक ही टॉपिक के सवालों को जब हर एक एग्जाम में आए वो सवालें जब कर लोगे ना, तब तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं सर अब रहने तो हम कर लेंगे। लेकिन ये टॉपिक अभी रहने कैसे दूंगा, इसका ऑपरेशन जब तक हम नहीं करेंगे हम आगे नहीं जाने हैं, ठीक है। आ जाओ भैया, आ जाओ इधर। सर क्या लिखा है देखो, सीधा सा तरीका सर, एबीसी 0 से लेकर के 9 तक में कोई भी 3 अंक का संख्या हो सकता है, ठीक है। मतलब एबीसी के जगह कुछ भी हो सकता है। हम बोले बहुत बढ़िया। और ये संख्या देखो कैसे लिखा गया, देखो एबीसी हमेशा विभाजित होगी, तो एबीसी तुमको भी हम क्या समझाए थे, अगर इस फॉर्मेट में है तो मतलब समझ में आ गया सर, ये 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, मतलब ये सभी से कटेगा। बात समझा क्या, उम्मीद करते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर किसको मारोगे तुम, डी मारोगे, मतलब सभी से कटेगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बहादुर, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर सभी से कटेगा, ठीक है। चलो इस तरह सवाल पूछा जाएगा, पेपर में पूछा गया है। अब एक फिर से यहाँ पे नंबर आ गया, देख लो एक नंबर यहाँ से फिर से दिखाई पड़ रहा है। बोले क्या दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आ जाओ सर, ये नंबर देख लो यहाँ पे 91876 है ना, और यहाँ पे बिंदिया लगा दिया देख लो यहाँ पे, और ये 2 है। बोला कंप्लीटेड हो जाए सर 8 से, तो बताओगे सर 8 से रुक जाओ। और आगे सवाल क्या पूछा है कि सर स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा उसके जगह पर। हम बोले 8 से का जब रूल आता है ना बहादुर, सुनो 8 का जब रूल आता है ना तो आप क्या करते हो 8 का जब रूल आता है तो सर हम सीधा क्या करते हैं, बोलो अंतिम का बहादुरों, अंतिम का 3 डिजिट ले लेते हैं हम। बहुत बढ़िया, तो अंतिम 3 डिजिट उठा लो, 6 उसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 और डिवाइड कैसे कर रहे हैं, बोलो यहाँ पे 8 से। तो तुम कुछ मत करना, यहाँ पे मान रख के देख लो तो वहाँ पर पता चल जाएगा किस नंबर को रखने से तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो सर ये 1 का रख दूँ, हम बोले वो रख लो यहाँ पे। देखो अगर यहाँ पे रख देंगे तो 1 रख के देखेंगे तो कट जाएगा क्या 8 से। देखो 8 से कटना चाहिए, हम बोले ठीक है रख के चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा भी था। हम बोले 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 8 से 56 में सर नहीं कट रहा, सर 1 रखने से नहीं कट रहा। हम बोले बहुत बढ़िया। आओ अब यहाँ 2 रख देंगे तो कटेगा, हम बोले 2 रखने से कहाँ से कटेगा बताओ। ये 62 अगर मान लो हो गया, 8 से 56 तो बस कितना गया 6 से 2 बार सर नहीं कटेगा। सर ये 3 रख दो, हम बोले 3 रख देंगे कट जाएगा, क्यों देखो यहाँ पे 63 हो जाएगा, तो इसको रख के देख लो ना। देखो 632, अगर इसको कोई बच्चा 8 से कटाएगा तो बिल्कुल कट जाएगा, 8 से 56 और यहाँ जो बचेगा कितना बोलो 7 मतलब 72 और 8 72 मतलब कट रहा है। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा मान होगा मेरे भाई, सर 3 ही जो राइट आंसर, ऑप्शन से डायरेक्ट क्या कर देना रख लेना। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए बताओ, कि सर ये बात बता दो, हम बोले क्या, कि अंतिम 3 अंक डिविजिबल होगा। ये रूल तुम्हें नहीं पता है तो तुम नहीं बना पाओगे, वरना तुम बना लेते इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की रुख करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलो ये रहा आकर के, ये एसएससी जीडी 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हो आप लोग, एक बात आपको अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए थी, ठीक है, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए थी। चलो देखो क्या है, देखे क्या सवाल पूछा, बहुत बढ़िया सवाल है सर। सीधा बोला सर ये नंबर है, बोले हाँ। ये कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, बोलो 11 से, बहुत बढ़िया। और सवाल में आपको नहीं क्या चाहिए होता है सर, हमको 11 - p का मान चाहिए। हम बोले 11 - p का चाहिए, हाँ ठीक है। तो पहले तुम p का तो मान निकालो, अपने आप आंसर आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सर एक चीज बताओ, हम बोले क्या 57282 p और ये 9, हम बोले बहुत बढ़िया, ये नंबर है, हम बोले हाँ नंबर है। ये किससे कट रहा है सर, ये नंबर कट रहा है सर 11 से, हम बोले बहुत बढ़िया बेटा 11 से कट रहा है। और 11 से कट रहा है, तुमको हम क्या बोले थे कि ऑड इवेंट का फंडा याद है कि नहीं, हम बोले हाँ सर। बोलो ऑड प्लेस पे क्या क्या नंबर आएगा, रुक जाओ, ऑड पोजीशन पे क्या क्या, रुक जाओ यहाँ पे जोड़ लेता हूँ सर। ये 9 2 11, 11 2 कितना हो गया, बोलो 13 और यहाँ पे बोलो बाबू 5 कितना हो जाएगा 18, बहुत बढ़िया। सर ये बताओ इवेंट प्लेस पे क्या आएगा, हम बोले बता रहे हैं ना, रुक जाओ इधर यहाँ पे जोड़ लो सर। ये आएगा 8 और ये कितना हो गया 7 15, तो सर ये हो जाएगा कितना बोलो 15 और प्लस का p, बहुत बढ़िया बहादुरों। इसका मतलब बात हम समझ में आ गया, हम बोले हाँ आ गया समझ में, तुम बताओ क्या होगा। हम बोले इसका पहले डिफरेंस तुम ले लो, ये डिफरेंस या तो 0 के बराबर कर दोगे और या तो 11 के बराबर। याद रखिएगा किसी के बराबर करो, p का मान कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। सवाल यहाँ जबरदस्ती बोल दिया बेटा कि p का मान पॉजिटिव होगा, इस पे विशेष तौर पे ख्याल करना। तो पहले हम इसका डिफरेंस ले लो, हम बोले हाँ इसका डिफरेंस मतलब 18 - 15 और ये माइनस माइनस के प्लस माइनस p होगा बराबर 0 कर देंगे। तो एक बार आप देख सकते हैं सर, यहाँ से p का मान जो आ गया सीधा सीधा कितना आएगा 3 आ गया। तो p का मान 3 आ गया। अगर तुम 11 रखोगे तो तुम्हारा यहाँ पे माइनस का दे देगा कितना, बोलो 8 दे देगा, जो गलत है। तो यहाँ पे p का मान बिल्कुल आ चुका है, p जो 3। आंसर p नहीं था सर, आंसर हमको 11 - p था बहादुरों। हम बोले बहुत बढ़िया
सर 11 और माइनस का 3 करेगा तो आंसर कितना होगा 8। 8 ही जो राइट आंसर देख पा रहे हैं। जब पी निकल जाएगा सवाल गलत कहाँ होगा। अभी रिसेंट के पेपर में पूछा गया था, आपको बोला ना कि 11 का रूल पे डायरेक्ट सवाल पूछेगा आपके पेपर में, आप कुछ नहीं कर सकते, उसको पूछने दो। समझा क्या? समझा कि नहीं बताओ? हाँ सर। तो ऑप्शन नंबर कहां पे ए इज राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल गाइस, जब बहुत बेहतरीन सवाल आपके पास आने के लिए मेकअप करके तैयार है। अगला सवाल मैं इस तरह से ला रहा हूं, फटाफट से देखते हैं क्या है सवाल। देखो यहाँ पे ये सवाल सर बड़ा सा 99 का रूल बोलो। हम बोले अरे रुको रुको, 99 का रूल जो है ना, सुनो, ऐसे नहीं होगा। ये पहले इसको ब्रेक करो, मैं आपको बता दूं। सुन लो, यहाँ पे तो कुछ बातें याद नहीं आ रही हमें, रुक जाओ, कुछ हमें बातें यहाँ पे याद आने लगा है। क्या क्या याद आ रही है, सुनो ध्यान से सुनो। याद क्या क्या आ रही है कि अगर मान लो भैया कुछ ऐसे बड़े नंबर आने लगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और चीजें मैं क्लियर करता चला जाऊं। क्लियर क्या कर दूं, सुनो, क्लियर ये कर दूं बहादुरों कि अगर कोई नंबर इतना बड़ा बड़ा हो, जैसे 11 या 99 हो गया, ठीक है भैया, तो 99 हो गया, तो इस नंबर को कैसे ब्रेक करोगे? सुनो यहाँ पे इस नंबर को सीधा लिख लो, क्या 9 गुने 11, मतलब इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर लेना मेरे भाई, जिनका रूल तुम्हें डायरेक्ट पता हो। तो हमको 9 का भी पता है, 11 का भी पता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे बहादुर रहता है 88, आएगा 88, तो इसको फट से ब्रेक करना, किस में बोलो सर 8 गुने 11, तो यहाँ पे 8 और 11 दोनों का रूल फॉलो करेगा। बहादुरों मान लो कि कोई नंबर तुम्हारे पास आ गया, मान लो कोई नंबर 24 आ गया, तो क्या दिक्कत है? 24 को तुम कैसे ब्रेक करोगे? बोलो सर 3 गुने हम लोग कर लेंगे सर 8, क्योंकि 3 का भी रूल पता है और आपको 8 का भी रूल पता है। इससे आपके नंबर बहुत सारे मिलने वाले हैं, क्योंकि बड़े बड़े नंबर की ओर जाने से पहले हमें रुकना चाहिए और इस पे बात करना चाहिए, तब आगे जाएंगे तो मजा आएगा। समझा क्या? आ जाओ सुनो। 36 अगर रहेगा तो क्या करोगे? 36 रहेगा तो बहादुर क्या करेंगे? अरे सर सीधा सीधा 4 गुने 9 कर लेंगे, बात खत्म। सर 4 से भी कटेगा और 9 से कट जाएगा, समझे कि नहीं? कोई बड़े से बड़े नंबर आएगा तो उड़ा देंगे। आ जाओ कहीं रो। 44 आएगा तो, अरे सर 44 आएगा तो लगा देंगे ना सर, 4 गुने 11 कर देंगे। बोले बहुत बढ़िया। बहादुरों 72 आएगा तो सर ये 8 गुने 9 लगा देंगे ना। देख लो इस सारे नंबर को अगर चाहो तो आप ब्रेक कर सकते हो। पूरी दुनिया की हर एक नंबर का रूल थोड़ा पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। जितना पढ़ लिया उसी से हम लोग सब में क्या कर देंगे? बोलो सारे सवाल लगा के बना देंगे, ठीक है भैया। आ जाना इस बात को। सर 144 आ गया तो क्या करेंगे? हम बोले क्या दिक्कत है सर, 9 गुने 16 नहीं होता है क्या? तो 16 का भी लगा देंगे, 9 का भी लगा देंगे। तो बहादुर इस तरह से कोई भी तुम्हारे अगर सामने में कोई नई नंबर का अगर मुलाकात अगर आपसे होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको गले लगा लेना, हाँ कर लेना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं बात आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। आ जाओ, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो सर 99 यहाँ है, हम बोले हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रूल किसका लगेगा? 9 और बोलो 11 का। देख लो भैया कौन ऐसे नंबर है, पहले 9 से कौन कौन कटेगा उसको हटा दो फटाफट से। 9 और 11 दोनों का रूल कौन फॉलो कर रहा है? सर सुनो पहले 9 से देख लेते हैं, डिजिट सम जल्दी हट जाएगा, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन हटेगा। यहीं से नीचे शुरू करूँ? हमारा जाओ, देखो यहाँ पे 9 से कटने के लिए इसका डिजिट 9 होना चाहिए। 6 4 10 और 10 20 और ये कितना हो गया? बोलो 4 24। हम बोले ये 9 से नहीं कट रहा है, इसको टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। यहाँ पे देख लो सर क्या हो जाएगा? हम बोले देखो यहाँ पे देखो 10, ठीक है 10 कितना हो जाएगा? 20 और ये 10 कितना हो जाएगा? 30। क्या 30 कटेगा? 9 से नहीं कटेगा, हटा दो इसको। आओ यहाँ पे सर ये 9 हो जाएगा। हम बोले 7 कितना हो जाएगा सर? नहीं ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 1 10 10 और कितना आ जाए 18। हाँ ये 18, ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है आंसर। रुक जाओ, ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि 9 से कट रहा है। सीधा सीधा भाई, जो मान लो 4 में से 2 ही हट गया तो कौन बड़ी बात है क्या? अपना दिमाग वहां लगाएंगे हम लोग, समझा कि नहीं? चलो इधर आओ, यहाँ देखो सर ये बताओ। हम बोले क्या? देखो यहाँ पे 10 और क्या होगा 9, देखो यहाँ पे 10 और कितना 17 27। सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। रुको अभी, अब हम इस पे कौन सा रूल लगा देंगे? 11 का रूल लगा देंगे, अपना हट जाएगा, अपने आप घर चला जाएगा, ठीक है। चलो अपने आप घर चला जाएगा, ठीक है। आ जाओ चलो देखो अब 11 का लगा दूं। हम बोले हाँ सर ऑड इवन का फंडा बताओगे? हम बोले रुको बता रहे हैं। देखो यहाँ पे 9 + 0 कितना हो जाएगा सर? सर देखो 9 + 0 9 ही होगा, 9 और 0 9 होगा। हम बोले हाँ, एक तो यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे देखो 8 और कितना 6 14 और 4 कितना 18, तो सर ये 18। हम बोले इसका डिफरेंस कितना आ रहा है सर? ये डिफरेंस 9 आ रहा है। हम बोले ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन कंफर्म होने वाला कौन सा? बोलो बी, क्योंकि इसका तुम डिफरेंस देखना 0 आना चाहिए। देखो यहाँ पे सर ये 8 और ये कितना 9 और यहाँ पे भी देख लो कितना सेमीटर मारा, देख लो बराबर से, ठीक है। तो वहाँ भी 9 आ रहा है, तो सर 9 - 9 0 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। तो मुझे पता पहले था, जब जो पहला 2 COD हट गया, ए हट गया, तो बी के अलावा हो कौन सकता है? चेक क्यों करेंगे? लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी के खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ, चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े कि नहीं बताओ यार, ठीक है, आगे बढ़े कि नहीं? अगला सवाल देखता आपकी स्क्रीन पे क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे माई SSC GD 2021 का एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है, आ चुका है भैया, ठीक है। चले कि नहीं? चले कि नहीं बताओ तुम लोग। सर यहाँ पे नंबर है, बोले हाँ एक इतना बड़ा नंबर है, एक इतना बड़ा नंबर है बहादुरों।
ये किससे कटा 99 से, और ये सवाल भी पूछा था आपके SSCGD में, देख लो। और सवाल बोला था पी और क्यू का मान बोलो, देख लो। अभी रिसेंट में पूछा था 99 का, अगर तुमको सवाल कर लिए तो रिसेंट के पेपर में पेपर अलग पूछने का मानसिकता क्या, इसको एक बार देख लो तुम लोग, बेटर होगा। हम बोले ठीक है चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए बहादुरों एक बार आ जाओ, ठीक है। कुछ नहीं करते सर, हम बोले इसका मतलब समझ गया, हम बोले हाँ समझ गए सर। 9 और 11 का रूल लगा दो, हम बोले बहुत बढ़िया। पहले तुम 9 का ही लगवा लो, बेटर होगा। 9 का रूल लगवा लेते हैं, हम बोले हाँ लगवा लो। 9 का रूल डिजिट सम होता है, हम बोले 6 प्लस क्या हो जाएगा बोलो, 5 प्लस बहादुरों 2 प्लस बहादुरों 3 प्लस 6 प्लस क्या 7 प्लस 8 और प्लस पी प्लस क्या होगा क्यू। हम बोले इसका मतलब बताओ, हम बोले जोड़ देते हैं। 8 7 15 15 6 21 21 और 5 26 26 और 11 का मतलब बोलो 37। तो सर ये 37 प्लस का पी प्लस का बोलो क्यू होगा। हम बोले सुन लेना इसका मतलब मुझे पता है कि कोई भी नंबर अगर 45 मतलब समझो 9 से कटेगा, तो 9 से कटने के लिए क्या होगा, 9 के टेबल में होना चाहिए नंबर। तो सर यहाँ पे बोलो पी और क्यू के पे क्या रख देंगे कि 9 का अगला मल्टीपल कौन सा होगा, 37 से बड़ा नंबर कौन सा है, 45। 9 5 45, ठीक है, कम तो नहीं होगा, 9 चौका 36 तो नहीं हो सकता है। तो सर बोलो कि इस नंबर को 45 होना चाहिए, तो पी और क्यू का जगह पे क्या रख दोगे, 45 होगा, तुम बताओ। तो सर 37 में क्या जोड़ दें, 45 होगा, हम बोले 8। मतलब यहाँ से हमको एक बात कंफर्म पता चल रहा है, बहादुर सुन लो, बोलो यहाँ से कंफर्म हमें पता चल गया क्या कि सर P प्लस Q का जो मान होगा ना वो 8 होगा। पहला इक्वेशन क्लियर होगा कि नहीं बोलो, यहाँ से P प्लस Q का मान 8 होना पड़ेगा, तभी तो जाके 45 बनेगा। हम बोले ठीक है। अब रूल लगा देते हैं 11 का, क्या करेंगे बहादुरों, सर 11 का रूल लगा दूँ, हम लगा दो। देखो यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 6 5 2 3 6 7 है ना 8 P और Q। अब रूल लगाऊंगा 11 का, रुक जाओ, हम पहले इवन पोजिशन को डायरेक्ट जोड़ ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 8 8 और 6 14 14 और कितना हो गया 2 16 16 और बोलो 6 22। हम बोले ये हो गया 22 और प्लस का क्या हो जाएगा बहादुरों क्यू होगा, रहने दो। और माइनस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे P प्लस 7 7 और 3 10 10 और 5 कितना हो गया बहादुर 15। तो उसे 15 और प्लस क्या होगा P होगा। और इसका किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर पहले करके देख लो। अगर 0 के बराबर बात नहीं बनेगी तब हम लोग बातें आगे भी करेंगे 11 पे, ठीक है। चलो आ जाओ सर, यहाँ से क्या हो जाएगा, हम बोले सुनो कुछ नहीं करना, कुछ मत करना, रुक जाओ सर। 22 में 15 चला गया, कितना हो गया 7 प्लस का बहादुरों Q, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा P और बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। हम बोले हाँ। तो सर एक चीज़ बताओगे, हम बोले क्या, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि अगर उधर भेज देंगे तो इसको मामला गड़बड़ा जा रहा है, देख लो मामला कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। हम बोले क्या गड़बड़ हो रहा है बताओ, हम बोले मामला गड़बड़ ये हो जा रहा है कि देखो यहाँ पे कि P और Q का मान देखो ना यहाँ पे ये बड़ा, क्योंकि सवाल यहाँ पे साफ साफ बोला है, देखो यहाँ पे कि सर यहाँ जब करेंगे P और Q का मान नेगेटिव में चला जा रहा है यार, तो नेगेटिव में जाएगा तकलीफ आएगा, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। हम बोले हाँ, तो यहाँ पे नेगेटिव ना करके क्या करो, यहाँ पे P और Q का मान नेगेटिव आएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, सुनो, तो ये कर लेंगे कि यहाँ पे 0 ना करके 11 कर लेंगे, बात खत्म है, ठीक है। 0 ना करके हम 11 कर लेंगे, वो बोले थे ना। तो सर 11 कर लो, हम बोले कर लेंगे, आ जाओ। तो इधर भेज दो उसको। तो हम बोले सर यहाँ पे Q और माइनस का P बराबर क्या होगा बोलो, सर होगा 4। तो दूसरा ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल है ना। तो एक दो इक्वेशन बन गया। आओ अब यहाँ से तुमको सॉल्व कर लेना सिंपल भाषा में। हम बोले क्या सॉल्व कर ले, हम बोले माइनस का P और प्लस का Q बराबर कितना हो गया बहादुरों 4। देखो यहाँ पे जोड़ लो, ये खत्म। सर 2Q बराबर कितना होगा बहादुरों 12, और यहाँ पे करा दो कितना Q बराबर कितना हो गया 6, और Q बराबर 6 रख देंगे तो दोनों मिला के 8 है। तो P बराबर कितना होगा बहादुरों 2 होगा। देख लो कहाँ पर ऑप्शन है, देख लो P बराबर कितना 2 और ये बराबर कितना Q बराबर 6। ऑप्शन नंबर देखो बाबू कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर है, ठीक है, आ जाओ, ठीक है भैया आ जाते हैं। कोई तकलीफ किसी को कोई तकलीफ है क्या, नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। तो इस तरह आंसर आपका सी जो राइट आंसर है। बहुत बढ़िया खूबसूरत सवाल था, उम्मीद करते 2021 से पूछा सवाल था, 21 से पूछा सवाल था, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हें सब कुछ क्लियर रहा होगा। एक से एक सवाल अभी आना बचा हुआ है, एक से एक सवाल अभी आना बच गया है, ठीक है भाई आ जाओ। ये सवाल हम ध्यान से पढ़ना तुम लोग, एक बार इस सवाल को तुम लोग ध्यान से पढ़ लो। बोला सर ये नंबर है, हम बोले हाँ। ये किससे डिविजिबल है बहादुर 3 से, और आगे से बोला कि सम ऑफ द ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ एक्स। पहले सुनो, ये पॉसिबल मतलब कितने एक्स का संभव मान है। हम बोले एक्स का संभव कितना मान है बताओ, क्या रुक जाओ, एक्स का कितना मान पॉसिबल संभव है बता रहा हूँ, टेंशन मत लो तुम लोग, इधर आओ। पहले 3 का रूल क्या बोलता है सर ये नंबर है, हम बोले हाँ इसका डिजिट सम कर दो। हम बोले 2 प्लस 7 प्लस बहादुर 6 प्लस का x प्लस का 1, ठीक है। हम बोले चलो जोड़ लेते हैं। सर 9 6 15 प्लस से कितना हो जाएगा बोलो 16। सर 16 प्लस x हो जाएगा। हम बोले हाँ ये 3 से डिविजिबल है। हम बोले हाँ। सुनो बहादुर 3 से नंबर कटेगा कब कब, जब यहाँ से x का मान बोलो। सर x का मान क्या क्या रखेंगे, हम बोले 16 से कौन बड़ा नंबर है जस्ट जो 3 से कटेगा 18, तो मतलब x बराबर 2 रखना पड़ेगा तभी 18 बनेगा। हम बोले बहुत बढ़िया। और सुनो बहादुर रुक जाओ, सर 18 पहले 21 होगा, 21 का मतलब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा बोलो 5, फिर रखना क्या होगा 8। अब यहाँ पे कोई 11 मत रख देना, 11 डबल डिजिट का नंबर हो गया, नहीं चलेगा। यानी कि 3 टोटल पॉसिबल नंबर हैं, कौन कौन, 2 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 8 चलेगा। बोला सर जितने पॉसिबल नंबर हमको वो नहीं चाहिए, उसका डिजिट सम चाहिए। बोले कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ तक क्लियर हो गया सबको क्या, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 3 से जब भाग दोगे, इससे पहले जो बड़े बड़े नंबर हैं कौन कौन है सर, 16 से ठीक पहले बड़ा नंबर 18 है जो 3 से कटेगा, फिर 21 है, फिर 24 है, और आगे जब जाओगे तो तुमको 11 जोड़ना पड़ेगा, जो 11 2 डिजिट का नंबर है जो पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पे जो भी होगा सिंगल डिजिट का नंबर ही पॉसिबल है। बात समझे कि नहीं? चलो तो सर इसका डिजिट सम क्या होगा? हम बोले जोड़ देते लो नहीं यार, देखो यहाँ पे जोड़ लो सर। 2 + 5 प्लस कितना होगा बहादुर? बोलो सर हो जाएगा कितना? 7, तो होगा 15। देख लो 15 कहाँ पर है? 8 7 15। ऑप्शन नंबर गाइस डी जो राइट आंसर देख पा रहे हैं। तो इस तरह भी सवालें बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे अपने रूल पर डटे रहना होगा, हमने अपने रूल पे क्या करना हो काम करना पड़ेगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, समझा क्या? इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बहादुर। अगला सवालों की ओर मूव करते हैं, अगले सवालों की रुख करते हैं बहादुर। अगला सवाल पे क्या है देखते हैं फटाफट से। ठीक है, आ जाओ, आइए अगले सवाल की रुख करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? बोला सर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, कितने एक्स के मान पॉसिबल है अगर ये नंबर जो है ना 12 से डिविजिबल होगा। हम 12 को देखते ही मेरे मन में खलबली मच गया कि ये 4 होगा या तो 3 होगा। ठीक है, ये हम 12 को देखकर ही मन में समझ गए बेटा 4 से या 3 से कटने वाला है। ये बात तो कंफर्म है, बोलो कंफर्म है या नहीं है? तो इसका मतलब सर 4 का भी रूल लगेगा और सर 2 का भी रूल लगा देंगे। हम बोले हाँ सुनो 4 और 3 का भी हम बोले लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि तुम यहाँ देखोगे तुम्हें 4 का रूल क्या बोलता है? सर 4 का रूल बोलता है कि सर आखिरी 2 डिजिट पे, हम बोले पहले 4 का लगा लो। 4 का रूल बोलता है बहादुरों कि आखिरी 2 डिजिट नंबर कटना चाहिए। हम बोले ठीक है कटा देते हैं, देखो इधर, हम बोले देखो देखो इधर कटा देते हैं। सर आखिरी मतलब ये x4 और डिवाइड बाय कितना 4। हम बोले बताओ x की जगह क्या रखना होगा? सर 0 रख सकते हो। हम बोले हाँ 0 रखेंगे 4 से कट जाएगा। हम बोले हाँ। सर 1 रखेंगे 14 बन जाएगा तो नहीं होगा, 2 रख देंगे। हम बोले हाँ। तो सर यहाँ पे 3 नहीं 4 रख देना, या बहादुर 6 रख देना, या तो 8 रख देना, कोई 10 मत रखना। 10 जो है सो 2 डिजिट का नंबर है, मतलब टोटल यहाँ पर इतने एक्स का मान पॉसिबल है। रुको अभी आंसर मत मार देना। टोटल 5 मान अभी निकाला, एक कंडीशन सिर्फ 4 की कंडीशन से, अभी 3 का कंडीशन ही लगाना पड़ेगा और उसके बाद जो दोनों कॉमन होगा वही आंसर होगा, समझे कि नहीं? हम बोले हाँ सर ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे रूल लगा दें किसका? 3 का। 3 का रूल का मतलब सबका डिजिट सम। बोले बहादुर सुनो, बहादुर सुनो, ठीक है आ जाओ। अब समझो क्या करे सर, जोड़ ले। हम बोले जोड़ लो, 8 7 15 7 22, 22 और 6 28, 28 और यहाँ पे कितना हो गया? बोलो 9। सर ये जगह 37, बहुत बढ़िया बेटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? बोलो 3। कुछ नहीं करना, एक्स का मान कितना होगा? बोलो सर 3 का मतलब बोलो 3 से कौन कटेगा? सर 39 कट जाता। सुनो यहाँ पे 13 या 39, हम बोले इसका मतलब एक्स का मान यहाँ 2 रख देने से काम चल जाएगा। और बहादुर यहाँ पे क्या होगा? सुनो सर ये मान यहाँ पे 5 रख देने से कट जाएगा, बहुत बढ़िया। सर 42 और ये पान 8, मतलब देखो यहाँ पर x का मान 3 है, यहाँ पर कितना 5 मान। अब यहाँ पर आंसर मत मारना, जो दोनों में से कॉमन नंबर दिखेगा वही आंसर होगा। देखो ठीक है, तो है ना, देखो कॉमन टोटल है ना, देखो पॉसिबल नंबर्स कौन कौन होंगे? देखो पॉसिबल नंबर्स कौन कौन होंगे बहादुर बताना। सर दोनों कॉमन कौन कौन दिख रहा है? सर ये 2 यहाँ भी दिख रहा है, ये 2 यहाँ भी दिख रहा है, मतलब ये 2 तो होगा ही होगा। ठीक है सर, और यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 5 नहीं छोड़ दो। सर ये 8 यहाँ दिख रहा है, 8 दिख रहा है, यहीं पे 8 होगा, मतलब टोटल 2 ही नंबर पॉसिबल है। देख लो, बाकी जो कॉमन नहीं होगा वो आंसर नहीं होगा भाई। तो 2 पॉसिबल नंबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो राइट आंसर। देख रहे कि नहीं बात है? बताओ 2 ही पॉसिबल होगा, 2 ही पॉसिबल होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं? उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी बच्चे तकलीफ नहीं गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो कॉमन नहीं है उसको क्यों लेना भाई, समझे? चलिए अब एक और यहाँ पे रूल पढ़ रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीका है। इस तरह सवाल आपको अक्सर पेपर में आकर के आपको क्या करता है? बोलो परेशान करता है बहादुरों, परेशान करता है। ठीक है बोलो, चलिए ठीक, चलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला। सर ये नंबर है, बोला 2a3 इज एडेड टू 3216। बोला देखो 2a3 एक 3 डिजिट का नंबर है, इसको जोड़ा गया किस में? बोलो 321 में जोड़ा गया। हम बोले हाँ जोड़ देंगे, और जोड़ने बाद जो नंबर प्राप्त हो रहा है बहादुर वो 3 अंक का भी नंबर प्राप्त हो रहा है। क्या क्या? बोलो सर नंबर प्राप्त हो रहा है 5b और बहादुर कितना हो रहा है? बोलो 9। ये नंबर हमें प्राप्त हो रहा है, बताओ जोड़ने के बाद। तो सीधा सीधा बोला सर बताओ कि क्या है कि सर, और ये नंबर पता है? बोला सर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये जो नंबर है बहादुरों, ये नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? हम बोला अच्छा 9 से भाग लगना चाहिए, जो भी नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, हम बोले अच्छा बहुत बढ़िया। तो बोला सर बताओगे कि सर 5a - 2b का क्या होगा मान? हमारे सबसे पहला आसान बात है कि ए बी का मान निकाल दो, बस अपने आप सब समझ आएगा। हम बोले कैसे निकलेगा? हम बोले समझा रहे हैं, देखो यहाँ पे इतना समझो। यहाँ पर 3 और 6 9 बहुत बढ़िया है, ठीक है समझ में आ गया? हम बोले अच्छा बहुत बढ़िया सर। यहाँ भी ठीक है, 2 और 3 कितना हो गया? 5, ये भी बात सही है। बट यहाँ पर मुझे समझना कि ये अगर ये पूरा नंबर 5b और 9 अगर 9 से कटेगा तो वह समझ आए सर ये तीनों का मान जो है ना डिविजिबल भी क्या होगा? 3 से कटना चाहिए। तीनों का डिजिट सम भी क्या होना चाहिए? 9 से कटना चाहिए, सॉरी। तो सर यहाँ पे तो 9 है और यहाँ 5 है, तो अगर यहाँ b के जगह पर अगर 4 हो जाएगा तब ना 9 और 9 18 हो जाता है, जो 9 से कट जाएगा। समझो मेरे बात? तो सर ये b का मान हमारे हिसाब से यहाँ से 4 आना चाहिए, और 4 आएगा तभी तो सर 9 और यहाँ 9 18 हो जाएगा। हम बोले बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पे 2 तो है, तो 2 में यहाँ पर क्या जोड़ दूं कि 4 आएगा? क्यों? इसके नीचे यहाँ पे देख रहा है कि नीचे यहाँ पे नीचे कितना दिख रहा है हमको? 4 दिख रहा है। तो मुझे बताओ
सर ए में क्या जोड़ दूंगा, देखो यहाँ पे 2 प्लस ए, यानी ए का मान क्या रख दूं कि 2 में जोड़ देंगे क्या, ए, तो 4 आएगा। तब बोलो सर ए बराबर 2 आएगा, तभी ना 2 और 2 जोड़कर कितना आएगा 4। मतलब सर यहाँ से बात क्लियर हो गया, क्या क्या क्लियर क्या हो गया कि ए बराबर भाई दोनों कितना होगा 2 और बी बराबर कितना होगा, बोलो भाई दोनों 4। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो जाएगी। तो मान कितना चाहिए तुम्हारा 5a माइनस का 2b, अब रख दो सर 5 इंटू ए का मान भादरों कितना होगा सर, ए का मान 2 हो, बोले बहुत बढ़िया, और बी का मान भादरों कितना हो गया 4, तो सर ये 10 माइनस का 8 बराबर क्या होगा भादरों, आंसर कितना होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर कहां पर है, सी, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं बात तुम्हें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ा खूबसूरत सवाल था, लेकिन इस तरह सवाल आपको शायद नया मिला होगा। नई सवालें होंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है, नए सवाल होंगे मेरे भाई, ठीक है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, आपको आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे एक और सवाल है, देखो इस तरह की सवालें जब मिल जाती है ना, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ना इस तरह के सवालों को लेकर के बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आ जाओ, क्या बोला सर, ये एक नंबर 4 डिजिट का नंबर है, बहुत बढ़िया। जो है लिखा है कि विच इज द ग्रेटेस्ट, है ना, एंड इज डिविजिबल बाई 36। ये नंबर ग्रेटेस्ट है, 36 डिवाइड है। और यहाँ पे बोला सर ए और बी जो नंबर है ना वो डिफरेंट डिजिट है, बहुत बढ़िया। तो ए और माइनस बी का वैल्यू पूछा, बोले अरे कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, आओ इधर। ए 4 7 और बी, बोले बहुत बढ़िया। ये डिविजिबल किससे है सर, 36 से, और 36 से कट जाएगा मतलब 9 और 4 से कटेगा। ये बात तुम लोग कितने बच्चे एग्री करते हो, तुम बताओ। 9 और 4 से 36 का मतलब क्या होगा, 9 और 4 होगा कि नहीं होगा, बताओ फटाफट से, ठीक है, ये होगा। हम बोले हाँ ठीक है, चलिए विच इज द लिख दिया सीधा सही, नंबर सब ग्रेटेस्ट है, नंबर ग्रेटेस्ट है मतलब बी का जो भी मान होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। हम बोले ठीक है, आ जाओ। हम बोले 4 का रूल पहले लगाओ सर, हम बोले लगा देते हैं, पहले 4 का रूल लगाएंगे। और 4 का रूल क्या बोलता है, किसी भी नंबर का अंतिम 2 डिजिट। हम बोले ठीक है, आ जाओ यहाँ से। उसके बाद हम लिखेंगे ये 7b है, और अगर तुम 4 से भाग दे रहे हो मतलब कटाओ उसको। सर कब कब कटेगा, हम बोले कब देख लो कब कब कटेगा। सर बी के जगह पर क्या रख देंगे, हम बोले बोलो क्या रख दोगे, 2 रख दो। तो बी यहाँ से देखो, यहाँ से बी का मान सर 2 रख देंगे तो बिल्कुल कट जाएगा। हम बोले हाँ तो कटना ही चाहिए, हम बोले 2 रख दो, कट जाएगा। और सुनो, अब यहाँ पे 6 रख देंगे, 19 से कट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर बी बराबर यहाँ पे रख दूँ। हम बोले क्या सर, यहाँ पे बी का मान 6 रख देंगे तब भी 4 से कट जाएगा, और आगे मत जाना। मतलब यहाँ से बी का मान टोटल कितना पॉसिबल है, बोलो सर कितना पॉसिबल है, फिर 2 मान, कौन 2 और 6। हम बोले अगर यहाँ पर फिर देखो 2 रखेंगे तो ए का मान अलग आएगा, 4 रखेंगे 6 रखेंगे तो अलग मान आएगा, दोनों का रख के देख लेना होगा। अब पहले 9 का रूल मान लगा दो। सर 9 क्या बोलता है, डिजिट सम, रुक बता रहा है, डिजिट सम बता रहा है, टेंशन मत लो। सर ये ए होगा प्लस, समझो ए प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा, बोलो 7, ठीक है, प्लस बी रख दो। सर ये किससे, और 9 से, बोले रुको बता रहे हैं तुमको, तुरंत बता रहे हैं। सर ये 11 प्लस कितना होगा ए, और प्लस कितना होगा बहादुर बी होगा, और यहाँ पे समझो 9। हम बोले इसी को फोकस करना। अगर तुम यहाँ पर बी का मान, बहादुर सुनो, अगर तुम बी का मान अगर यहाँ पे 2 रख दोगे तो क्या होगा। हम बोले तब यहाँ पे ए का मान कितना निकल जाएगा, देखो 11 प्लस 2 कितना होगा 13, और 13 का मतलब क्या हो जाएगा, सुनो तो 13 हो गया, 9 से कट 18 बार, मतलब यहाँ से ए का मान फिर कितना हो जाएगा, समझो सर ए का मान फिर अगर 2 रखेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा बहादुर 5 हो जाएगा। समझते ध्यान से सुनना, ए का मान अगर रख देंगे कितना, बोलो समझो ध्यान से, अगर 2 रख देंगे सीधा 13 है ना, देखो यहाँ पे 13 बन जाएगा, 13 में क्या जोड़ देंगे 18 होगा मतलब 5, तो ए का मान 5। और अगर 6 रख देंगे तो क्या होगा, 6 रख देंगे बहादुर तो ए का मान क्या होगा, देखो सर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे सुनो 11 प्लस कितना हो गया, बोलो 11 प्लस 6 17, तो यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा, फिर बोलो बहादुर 1 हो जाएगा। बोलो सॉरी, बी का मान अगर 6 रख देंगे तो ए का मान कितना होगा, 1 होगा। हम बोले अच्छा ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या करना होगा, मैक्सिमम हाईएस्ट बोला है तो हाईएस्ट में चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बताओ, ठीक है। ए और बी का हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर कब होगा, जब ए का मान तुम क्या लोगे, देखो अगर ये नंबर 4 डिजिट हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट ग्रेटर नंबर है, मतलब ए का मान जितना ज्यादा होगा वही नंबर क्या होगा, बोलो पॉसिबल होगा। तो 1 रख देंगे तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ये 5 रख दो, क्योंकि देखो यहाँ पे सुनो हाईएस्ट नंबर का मतलब देखो, अगर यहाँ पे हम बोले 24 रख देंगे तो सर ए का मान अगर 3 रख दोगे तो क्या होगा 34, मतलब ए के पोजीशन का मान अगर बदल दोगे तो अपना बड़ा हो जाएगा। मतलब कौन का लेके चलना मान, पहला वाला, दूसरा वाला मान तुमको लेके नहीं चलना है, समझे कि नहीं। ए का मान जो बड़ा होगा वही ग्रेटेस्ट नंबर देगा, खत्म। तो क्या करना, पूछा था सर यहाँ पे ए माइनस बी का, हम ले लो ना, तो ए माइनस बी पूछा था, कौन सा बड़ा तोप है बताओ। सर 5 माइनस 2 का मतलब आंसर कितना होगा बहादुर, 3 होगा, 3 होगा, 3। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ए है, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, ठीक है। चलो कोई तकलीफ है क्या, बताओ, नहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपका, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, तो आंसर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर क्या है, ए। तो बड़ा अच्छा खूबसूरत सवाल था, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं मार सकते। अगला सवाल देखते आपके स्क्रीन पे क्या होगा, फटाफट से देख लेते हैं। चलिए चलो आगे बढ़ते करते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते क्या है। ये वही सवाल है, सॉरी ये वही सवाल है कि कुछ अलग है, हाँ वही सवाल है, 2 बार कॉपी हो गया था। चलते आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर एक और सवाल दे, एक और सवाल यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पर एक और सवाल है, ये हम बोले अच्छा कब पूछा, 2020 में पूछा गया था, बहुत बढ़िया। SSC CHSL में पूछा गया सवाल है, क्या सवाल को आप कर पाओगे क्या, हम बोले हाँ कर लेंगे। देख लो यहाँ पे 36 से डिविजिबल है, हम बोले अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन मत लो, ये नंबर हम लोग आराम से करके ले जाएंगे, तुम देखते रहना बस, ठीक है भाई। आ जाओ,
बस देखते हैं क्या सवाल, ठीक है भाई, आ जाओ पढ़ते सवाल, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। इतना ये नंबर है, हम बोले हाँ ये नंबर है, ठीक है। और ये किससे डिविजिबल है बोलो 36 से, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी बोला, मैक्सिमम वैल्यू बोला ए बी, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम वैल्यू ए बी पूछा है, समझना। बोले ठीक है सर, ये बताओ 36 है मतलब कितना बात है, 9 और 4, हम बोले बहुत बढ़िया, 9 और 4 है तो भाई देखो ये नंबर कितना तुमको दिख रहा है सर, ये 59A444B। हम बोले अगर भाई 4 का रूल क्या बोलता है, 4 का रूल बोलता है कि सर देखो लास्ट का 2 डिजिट ले लो, बात खत्म। हम बोले अच्छा ठीक है, तो 4 का रूल पहले लगाते हैं, ये 4B डिवाइड बाई कितना बहादुर 4, तो सर ये बी का पॉसिबल टोटल मान कितना होगा बहादुर देख लो सर, टोटल बी का पॉसिबल मान कितना होगा। हम बोले ठीक है, सुनो यहाँ पे बी का मान कितना होगा, हम बोले यहाँ पे देखो 4 से कब कटेगा, बोलो सर 4 से कब कटेगा, ये हम बोले तब कटेगा जब अंतिम बी का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है देख लो तब कट जाएगा। हम बोले हाँ सही तो बात कर रहा है, देख लो यहाँ पे देखते रहना तुम लोग बस, 4 का रूल मतलब अंतिम 2 डिजिट, तो 40 तो है, ऐसा बी का मान 0 भी पॉसिबल था, सुनो बी का मान 0 भी पॉसिबल है, बी बराबर 0 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल बहादुर 8 पॉसिबल है, बाकी नहीं पॉसिबल है, तो ये बी का मान कितना हो गया टोटल 3, तो हाईएस्ट बोला था 8 का मान लेके चल सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। क्योंकि आगे कट रहा है किसका सर, आगे कौन सा नंबर कट रहा है 9 से, बोले 9 के लिए क्या करना होगा डिजिट सम, देखो यहाँ पे डिजिट सम मतलब कितना 5 प्लस बहादुर 9 प्लस क्या होगा ए प्लस 4 प्लस 4 और प्लस यहाँ पे क्या होगा बी, तो बी के जगह पर तुम लोग देख के देख देंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना ये 9 से कटेगा, ये 9 से कटेगा बहादुर, सुनो ध्यान से। अब सुनो डिजिट जोड़ दूं क्या, बोले जोड़ लेते हैं, आओ इधर सर 9 यहाँ पे देखो, 9 और ये कितना हो गया बोलो 5, 14 और 4 की 14 और 8 जोड़ दो, हम बोले 22, तो सर यहाँ से 22 प्लस ए और प्लस का बोलो बी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9, तो सर ये बी का मान देखो यहाँ पे क्या रखेंगे, देखते रहना बस तुम लोग हाईएस्ट कैसे होगा, ये हाईएस्ट का होगा तुमको अभी पता चल जाएगा तुरंत, देखना सर अगर यहाँ पे 0 रख देंगे तो हम बोले 0 रख देंगे तो यहाँ पे ए का मान पता कितना चल जाएगा, बोलो ए का मान कितना पता चल जाएगा, देखो सीधा सीधा, क्योंकि तुमको पूछा ए प्लस बी का हाईएस्ट मान, हम बोले पता चल जाएगा तुरंत, तुमको घबराना मत, ठीक है, मतलब ए का मान हाईएस्ट आएगा। चलो सर यहाँ पे रख दें, हम बोले हाँ, तो सर 9 से 27 मतलब यहाँ पे कितना चाहिए हमको सर 5 होना चाहिए, हम बोले ए का मान कितना हो जाएगा 5। अब समझो अगर मान लो कि इसका मान तुम 4 रख दोगे, किसका इसका बी का मान, तो 4 रख देंगे बाद दोनों क्या होगा उसके इसमें ए बराबर क्या आएगा देख लेते हैं हम लोग, सर 4 रख देंगे कितना होगा 26 और 4 कितना हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे रख देंगे 26 और 4 ये 22 और 4 26 मतलब ए का मान यहाँ पे 1 आएगा, देखते रहना बस सवाल तुम लोग, ठीक है बहुत टफ नहीं है। और अगर ये 8 रख देंगे तो क्या होगा, हम बोले 22 8 कितना हो गया 30, तो सर यहाँ पे ए का मान तुमको कितना रखना पड़ेगा सर 6 रखना पड़ेगा, ठीक है भाई कितना रखना पड़ेगा 6। तो देख लो अगर तुमको मैक्सिमम नंबर चाहिए, दोनों का इसका मान मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम ए प्लस बी का मान कब होगा, जब आप इसका मान क्या होगा बी का 8 लोगे और ए का मान अपने आप 6 आएगा। हालांकि तो यही समझ में आता है कि मैक्सिमम है तो भाई जोड़ में मैक्सिमम है तो ये दोनों नहीं होगा, हालांकि तुमको करके दिखाई, इतना पेपर में करना मत, मुझे पता दोनों का सम मैक्सिमम चाहिए तो बी का मान मैक्सिमम होना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे बी का मान हमको 8 लेके चलना था, दोनों को हटा देते, ठीक है। और इस तरह से अगर हम चल देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ए और बी सुनो, तो 8 30 9 चौका 36, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का पूछा गया था मैक्सिमम मान वाट एंड देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, रुक जाओ ए प्लस बी तो ठीक तो है यार, तो ये 8 प्लस कितना हो गया 6 14, ठीक है रुक जाओ कहाँ दिक्कत है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है, तो गाइस यहाँ पर देख लो ए प्लस बी का मान कितना हो गया 14, जो ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है तो भाई छोड़ दो इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों जोड़ के रख लो, सर अगर इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर ए और बी का मान, तो यहाँ से कितना होगा ए का मान अगर हम 1 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बोलो सर ये 4, तो यहाँ से 5 ऑप्शन में है क्या, हम बोले रुक जाओ इसको देख लो, फिर मैक्सिमम डिसाइड कर लेंगे क्योंकि 2 डिजिट में ऑप्शन में है नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर यहाँ से देख लो सर ए का मान कितना हो गया, हम बोले कितना हो गया बोलो सर ये 5 प्लस बी का मान 0 हो जाएगा, मतलब क्या होगा बोलो 5, तो ऑप्शन 5 होना चाहिए, देख लो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ ना मैक्सिमम में 14 और 2 डिजिट में नहीं है तो 1 डिजिट में ही क्या चाहिए तो 5 मिलेगा, देख लो आप, ठीक है। तो गाइस इस तरह सवाल आप कर सकते हैं, अभी रिसेंट के पेपर में पूछा गया सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे मुलाकात करते हैं अगले सवालों के साथ, आगे चलिए सवाल क्या है देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलो समझिए ध्यान से, करना क्या था, बोले एक नंबर आ गया, बहुत बढ़िया, ये काफी बेहतरीन सवाल है, खूबसूरत सवाल है, इसको देखना पड़ेगा। बोला सर 5 डिजिट का एक 5 अंकों की एक संख्या जो यहाँ पे लिखा है कि ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ए यहाँ पे 2 जगह दिख रहा है, दोनों जगह सेम ही नंबर है, सवाल देखना। बोला ये दोनों जगह ए जो है सेम नंबर है, बहुत बढ़िया, और ये 9 से डिविजिबल है सर, बहुत बढ़िया। तो बोला सर ए का क्या मान होगा, हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, ए का जब भी 9 की बात करें तो सीधा सीधा हम बात करेंगे सर 9 का मतलब क्या होगा बहादुर, 9 का मतलब क्या होगा सर, वो सीधा से डिजिट सम कर दो, हम बोले बहुत बढ़िया, तो डिजिट सम करो ना, आ जाओ इधर डिजिट सम कर देते हैं, सीधा सीधा डिजिट सम करो, तो सर ये ए प्लस क्या हो जाएगा बोलो 6 प्लस क्या होगा ए प्लस बहादुर 4 प्लस कितना होगा 1, ठीक है, हम बोले बहुत बढ़िया, और डिवाइड कितना होगा 9 से, तो सीधा सा बोलो सर ये दोनों सेम है, हम बोले ए और ए कितना होगा बोलो 2a प्लस कितना होगा 11 और ये डिवाइड कितना होगा बोलो 9। मुझे पता सर देखो 11 से अगला कौन सा नंबर होगा जो कटेगा, सर 11 से जो कोई नंबर डबल होगा वो कौन सा होगा तुम्हें बता दो फटाफट से, ठीक है भाई, ठीक, हम बोले हाँ ठीक है सर।
11 दूनी कितना होगा, 9 दूनी कितना होगा 18, 18 चाहिए, हम बोले हाँ सर 18 चाहिए। हम बोले 18 अगर चाहिए आपको, और 18 अगर क्या होगा 27 सही है, हम बोले हाँ। तो यहाँ से आप मुझे एक बात बता देना कि 2a जब होगा समझो, तो सर यहाँ पर a का मान, यहाँ पे 18 चाहिए 7 चाहिए, तो सर ये पॉइंट में कोई होगा नहीं, तो मतलब अगला क्या होगा 18 तो नहीं कटा, 27 चाहिए हमको, 27 चाहिए, हम बोले बहुत बढ़िया। तो a के जगह पर यहाँ किसको रखोगे 27 लाने के लिए, देखो सर यहाँ पे रख दूँ 8 दूनी 16 प्लस 11 27, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए डी जो राइट आंसर। देख लो a का मान क्या होगा तुम्हारा 8 होगा, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना है, क्योंकि 27 बनाना है। 27 बनाने के लिए a का मान क्या रखोगे, 18 इसलिए नहीं बनना क्योंकि एक का पॉइंट में आएगा, पॉइंट में तो संभव ही नहीं है, इंटीजर है तो, ठीक है। तो सर यहाँ पे सीधा 8 रख देंगे, तो देखो 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 11 27 आ जाएगा, मतलब मामला खत्म हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत आपको था ही नहीं। ठीक है भाई, आ जाओ। इस तरह सवाल से मुलाकात आपकी होती रहेगी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, और आपको इस पर बात थोड़ा सा खोल के करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इस नंबर पे बार बार चर्चा कर लो, प्रेशर नंबर ये किससे कट, बहुपद से किससे भाग लगेगा। हम लोग अगर ये 9 10 पढ़ा होगा, अगर किसी भाग लगने की अगर बात करें तो कुछ नहीं करना, देख लो इसका मान को प्लग इन कर दो, जो इसको 0 बराबर कर देगा ना वही आंसर होगा। तो यहाँ पर इससे x माइनस क्या 2 है, तो अगर मान दो यहाँ पे सुनो x माइनस 2 है बराबर 0 करके देखो x बराबर कितना हो गया 2, ये 2 का मान वहाँ पे रख के देखो। अगर ये इक्वेशन जो तुम्हारा फंक्शन जो x में है, ये फंक्शन क्या बोलो सर, ये एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का कितना होगा 12x माइनस का बोलो 8। अब यहाँ पर x का मान 2 रख के देख लो, अगर इसको 0 बना दिया मतलब यही आंसर होगा, जिसका मान 0 बना देगा वही आंसर होगा। हम ठीक है सर, रख के देख लेते हैं, ये नहीं होगा तो आगे करेंगे चेक। तो सर यहाँ पे 2 का मान रख दो, x बराबर कितना रहा 2, हम रख दो 2 का क्यूब 6 इंटू बोलो 2 का ये होल स्क्वायर प्लस बहादुर सर ये 12 गुने कितना होगा 2 और माइनस कितना हो गया 8। देखो यहाँ पे सर ये 8 माइनस का कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 गुने कितना होगा बोलो 6 24, ठीक है, प्लस का 24 और माइनस का 8। देख लो ये और ये खत्म, मतलब 0 बन गया, और 0 बना दिया मतलब यही आंसर होगा, कुछ नहीं करना, आगे तुमको पढ़ने जरूरत नहीं। ठीक है, अगर 0 बना दिया मेरे भाई मतलब यही आंसर होने वाला। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा आप। ठीक है भाई, चलो तो अगला सवाल बस ट्रिक इतना है कि भाई अब x बराबर माइनस x प्लस 2 बराबर 0 करोगे, x बराबर -2 होगा, -2 रखने के बाद यहाँ पे 0 नहीं बनाएगा, तो मतलब आंसर नहीं होगा वो। ठीक, तो आंसर कौन सा होगा, ए इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो एक बहुत खूबसूरत सवाल, इस सवाल इतनी खूबसूरत है ना, ये सवाल इतनी खूबसूरत है, ये बात समझना पड़ेगा, ये सवाल बेहद खूबसूरत सवाल है। ठीक है, बेहद बहुत खूबसूरत सवाल है, देखना पड़ेगा एक बार हमने। ठीक है, करना क्या था बोले सुनो, पर ये नंबर है ना सर, हम बोले हाँ किससे कटेगा सर 72 से। बोले 72 का कोई रूल नहीं होता, डायरेक्ट इसको क्या करोगे तुम लोग 9 गुने 8 में ब्रेक कर लोगे। ठीक है, तो सर शुरू कहाँ से करना 8 से करना, आंसर जल्दी आएगा। तुम 9 से भी कर सकते हो, लेकिन मेरा बात मानना कि 8 वाला रूल लगाना पहले। ठीक है, चलो 11 गुने अगर मतलब 88 का आएगा तो 11 गुने क्या करोगे 8 करोगे, पहले 8 का रूल लगाना जल्दी बनेगा। ठीक है, चलो तो सर 8 का रूल लगा दे। हम बोले 8 का रूल क्या बोलता है सर, कोई भी नंबर है इसका अंतिम 3 अंक ले लो। हम बोले हाँ ले लेंगे। तो सर अंतिम 3 अंक कितना होगा 7 8 y, और इसको किससे भाग देंगे बाद में 8 से। मुझे बताना इसको और छोटा क्यों नहीं कर ले, तो इतना क्यों लेके चल रहे हो तुम, इतना मत ढोया करो भैया। 78 को 8 से भाग दो, 8 9 72, बस कितना गया बोलो 6, तो 6y कर लो ना। ये देखो हम इसको 78 को और भाग देके छोटा कर लिए, 700 समथिंग करने के बजाय उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लो ना। कैसे, भाग दे करके। देखो 8 9 72 बचा कितना 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए और ये 4 हो गया। तो बोलो 60 से ऊपर कौन सा नंबर है जो 8 भाग देगा सर, 88 64। तो 64 आने के लिए सर यहाँ पे y बराबर कितना मान आएगा बाद 4 आएगा, मतलब y का मान तुम कंफर्म ले आया। बोलो 64 ही है जो 8 से कटेगा, और 64 का मतलब 6 और 4 होगा। ठीक है, तो y की जगह कितना हो गया 4, और ये 4 हो गया, तो यहाँ पे 9 का रूल लगा दो। तो 9 का रूल क्या बोलता है बताओगे क्या, 9 का रूल क्या बोलता है सर, डिजिट सम। 9 प्लस 8 प्लस बोलो बाद 5, बहुत बढ़िया, प्लस क्या होगा x प्लस 3 प्लस 6, ठीक है, प्लस बहादुरों 7 प्लस बहादुरों 8, और ये प्लस y के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 4 रख देंगे बहादुरों, और ये क्या करेंगे बोलो 9 से भाग दे देंगे। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका डिजिट सम तुम यही बता दो ना, डिजिट सम क्या हो रहा है सर, ये 9 8 कितना 17 5 बोलो सर 22 22, और ये कितना हो गया बोलो सर 22, और ये कितना हो गया 9 31 31, और कितना हो गया बोलो 7 31 और 7 कितना हो गया बाद 38 38, और ये कितना हो गया 12 50। तो सर यहाँ से बात करें तो कितना हो जाएगा 50 प्लस x बराबर कितना 9। तुमको पता है 50 से ऊपर 9 से कौन सा नंबर कटेगा सर, 50 से ऊपर 9 से कटे हुआ नंबर कितना है 9 छक्का 54, है ना, 9 छक्का 54 मतलब 54। तो यहाँ से बहादुर बोल सकते हो सर x बराबर जो होगा ना वो 4 होगा। तो बाबू x का भी मान 4 y का भी मान 4, तो पूछा तुमसे क्या, देख लो सर पूछा था हमसे कितना 4x माइनस का 3y, तो रखो ना, तो 4 गुने 4 माइनस 3 गुने बोलो बाद में 4, तो सर कितना हो जाएगा सर, आंसर भी 4 आएगा, 16 में से 12 जाएगा 4, ऑप्शन नंबर कितना होगा देखो बी जो राइट आंसर। तो 72 का रूल लगा दो, कोई दिक्कत की बात है नहीं तुम्हें, और तकलीफ होगी भी क्यों आखिर, ठीक, तकलीफ होगी भी क्यों। आगे पढ़ते हैं, एक सवाल यहाँ देखिएगा, आगे देखते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ।
आगे क्या है पढ़ते हैं एक बार फटाफट से हम लोग, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। बोला सर ये 9 अंक का कोई संख्या इतना बड़ा, हम बोले हाँ किससे कट रहा है सर 72 से। बोले 72 से कटेगा मतलब 9 और 8 से भाग लगेगा कन्फर्म। और शुरू कहाँ से करेंगे 8 से, ये बात तुमको बता चुके हैं हम। शुरू भी कहाँ से करेंगे बहादुर 8 से करेंगे, ये बात हम तुमको बता चुके थे, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ठीक है। आइए सुना, अब सुनते क्या करें, 8 से शुरू करें। बोले हाँ 8 का मतलब लास्ट का कितना डिजिट बहादुर, 3 डिजिट। तो रूल लगा दो सर, 5x2 डिवाइड बाई कितना होगा बहादुर बताओ सर 8। हम बोले x का मान तुम बोलो कितना होगा, हम बोले x का क्या मान होगा देख लेते, क्योंकि x - 2y पूछा गया था और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x बोला है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x, x के ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए। बोले सुनो 8 से कटाओगे 50 से जस्ट नीचे कौन सा नंबर है भाई 48 है। हम बोले हाँ 48 तो है, हम बोले तो कट जाएगा 48। तो सर 48 कटेगा तो यहाँ पर x का मान क्या क्या रखना होगा, क्योंकि x का ही मान तो पूछा है ना यहाँ पे सिर्फ। अच्छा सिर्फ x का मान पूछा था क्या, तो ये तो ओरल डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे हम 9 का रूल बिना लगाए भी कर सकते थे, चाहे तो हम 9 का रूल नहीं भी लगाएंगे तभी हम सवाल डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्यों बता रहे हैं हम बोले करना एसएससी जीडी में पूछा भाई, देख लो ना एसएससी जीडी में 2021 में पूछा गया सवाल है। हम बोले यहाँ पे x का मान तुम पहले निकालो, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है सर, यहाँ पे 1 रख दूँ, हम बोले रख दो। 48 और ये 8 से कट जा रहा है, मतलब x का मान यहाँ पे 1 भी पॉसिबल है। देख लो x का मान 1 भी रख दोगे ना तो पॉसिबल है। देखो क्यों सर 48 होगा, हम बोले 48 तो हो जाएगा। 48 जब होगा बहादुर बचेगा कितना बोलो, 50 रहता तो कितना होता बोलो, 50 रहता से बचता 2 और यहाँ पर एक रख देंगे मतलब 51, 3 8 से कट गया, बहुत बढ़िया। अगर ये कट गया तो आगे कौन सा नंबर रखने से कट जाएगा हमारा सर, 2 रख दें, हमारा नहीं कटेगा। 3 रख दें, हम बोले 3 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, तो 5 रख दूँ, हम बोले हाँ 5 रखोगे तो कट जाएगा। देखो तो सर ये मान 5 रखने से कट जा रहा है, देखो 5 रख देंगे, ठीक है। और आगे 9 रखने से कट जाएगा, 9 रखेंगे तब भी कट जाएगा, देख लो, ठीक है भाई। 9 रख देंगे तो कट जाएगा, हम बोले अच्छा ठीक है कट जाएगा, हम बोले हाँ कट जाएगा, देख लो एक बार, ठीक है कट जाएगा। और हम बोले अब कोई नहीं कटेगा, तो x का मान यहाँ पर सर देखते क्या क्या रखने वाले, x का मान सबसे ग्रेटेस्ट बोला है तो ग्रेटेस्ट रख देंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं। यहाँ तक सब क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताओ। यहाँ कुछ नहीं करना, हम 1 रख के देखे कट गया, 2 रख के देखे नहीं कटा, 3 रख के देखे सर नहीं कट रहा है, 4 रख के देखे सर नहीं कट रहा है, ठीक है। तो सर न तो भाई हम क्या कर दिए फिर 5 रखे तो कट गया, और 5 के अलावा 9 रख देंगे तभी कट जाएगा, क्योंकि अगर 9 रख देंगे तो यहाँ से समझे ध्यान से, ठीक है। 9 से रख देंगे कितना होगा सर, ये 8 से 56 बचेगा, 3 से कट जाएगा फिर 4 बार में। तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए ग्रेटेस्ट वैल्यू तो हम पहले को बता रहा हूँ, ठीक। तो x का ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा 9 है, हम बोले हाँ चेक कर लें उसी में बोले, और उसी पर चेक कर लो, उसी पर चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर यहाँ पर रख दो, हम बोले क्या 5 प्लस 9 का रूल लगाओगे, हम बोले डिजिट सम कर लो, प्लस क्या होगा बहादुर 9 प्लस बहादुर कितना होगा 7 प्लस कितना होगा 4 प्लस कितना होगा 0 बहादुर प्लस कितना होगा बोलो 5, ठीक है। और प्लस तुम्हारा x के ऊपर कितना रख लो, हाईएस्ट मान 9 रख दो, ठीक है। और प्लस कितना रख दो 2, और डिवाइड तुम लोग क्या करो डिजिट सम से। डिजिट सम का मतलब देखो देखो 9 से कटना चाहिए, तो ये 9 और ये 9 पहले काट दो, टाइल जोड़ोगे, इसको मत जोड़ो ना, जो बचा उसको जोड़ लो। सर यहाँ पे 9 से कटेगा, हटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। 5 पहले देखो 5 और 7 कितना हो गया 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 और यहाँ पे 2 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, ठीक है। क्या होगा 23, ठीक है भाई 23 होगा, ठीक है। बोले हाँ 23 होगा, 23 प्लस क्या होगा भाई वाई, और डिवाइड बाई कितना होगा ये 9 होगा, डिवाइड बाई 9 होगा, तो 9 से कर लो। सर 9 से कट जाएगा, हम बोले कब कटेगा तुम बताओ फटाफट से। सर ये 27 कट जाएगा, हम बोले 9 से 27 कटने के लिए क्या होना चाहिए तुम बताओ। सर ये होना ये चाहिए कि यहाँ पर 4 चाहिए, वाई बराबर क्या होगा 4, तो 4 रहेगा तो कट जाएगा, हम बोले हाँ कट जाएगा, बहुत बढ़िया। तो वाई का 4 निकल गया, और x का मान हम लोग हाईएस्ट लेंगे कितना बोलो 9, तो यहाँ से आंसर क्या पूछे तुम्हारा x - 2y, x का मान 9 और इसका मान 2 गुने 4 4 8, तो बोलो 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1 ही जो राइट आंसर देख पाने का जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है ए। तो डिविजिबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ सवाल 99% चांस है बनेगा और आप इसको करके आओगे। ये अलग बात है कि हम वेरिएशंस रखे हैं, अलग अलग तरह का वेरिएशंस हम रख दिए हैं ताकि कोई भी एग्जाम में तुम बैठ जाना और तुम गलत करके दिखा देना मुझे, ठीक है। चलो कुछ सवाल है, 1 2 और बचे हुए सवाल हैं जो मैं चाहता हूँ कि उस सवाल को मैं करा देता हूँ ताकि तुम्हें लगे कि हाँ सर सवाल अगर बनेगा तो हम उसको ले जाएंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर एक बार सवाल के देख लो फटाफट से। बोला इतना बड़ा नंबर है सर, इसको 88 से कटाना, हम बोले कट रहा है, हम बोले 88 से कटेगा मतलब 8 गुना बोलो भाऊ 11, तो रूल पहले किसका लगाओगे तुम 8 का लगाओगे, फिर बाद में 11 का लगा देंगे। और सवाल बोला सर p प्लस क्यू का मान क्या होगा, हम बोले तो समझ गए हम, p प्लस पहले p और q का निकल जाएगा चिपका देंगे, ठीक है। चलो शुरुआत कहाँ से करें सर 8 से, बोले बहुत बढ़िया। 8 का रूल बोलता है सर आखिरी कितना 3 डिजिट, आखिरी 3 डिजिट 8 का ही रूल बोलता है, बोले ठीक है। इसको पहले छोटा कर लो, 8 दिया 24 बचेगा कितना बोलो 7, तो इसको 7 लिख लो। 31 में 24 घटा देना बेटा क्या बचे 7, और यहाँ जो q है इसको चिपका देना। तो 70 से बड़ा कोई नंबर 8 से कट रहा हो नंबर कितना होगा 8 मतलब सर q का मान हमारा 2 आ गया एक ही बार में, देख लो q का मान हमारा एक बार में 2 आ गया बहादुर, तब देख लो एक बार फटाफट से बताओ, एक बार में आ गया हमारा 2। इस नंबर को थोड़ा सा देख लें एक बार, इस नंबर को देख लें क्या, आ जाइए
इस नंबर को देख लो, 9 प्लस देखो 9 प्लस 4 प्लस 2, क्योंकि सर मुझे पता है सर, अच्छा 11 प्लस क्यों लगा रहे हैं, 11 का रूल लगा, 9 का नहीं लगा ना। हम बोले सुनो बता रहे हैं, लगा दें रूल, हम बोले हाँ लगाओ। सर ये 9 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, और ये क्या है बोलो 0 है, ठीक है। ये P है, ये 31 है, और ये बाद में Q है। Q के जगह पर तुम 2 रख दो, Q के जगह पर तुम 2 रख देना, डायरेक्ट 2 रख दो, यहाँ पे निकाल चुका हूँ। और ये 11 से कटेगा मुझे पता है, तो 11 से कट रहा भैया, तुमको पता है ऑड इवेंट का समेशन क्या होगा, ऑड और इवेंट का जो डिफरेंस होगा ना क्या होगा, वो 0 या तो 11 होना चाहिए। बोला ठीक है, आ जाओ ऑड पे जोड़ लो, ऑड पे जोड़ लें फटाफट से। सर ये 3 और 2 5, 5 और 0 5, 5 और 2 7, 7 और 9 कितना हो गया 16, तो ये हो जाएगा 16, इसका डिफरेंस। रुक जाओ इधर आओ सर, 1 प्लस P, ठीक है, और प्लस 2 3, 3 प्लस कितना हो जाएगा बोलो 4 7, तो सर ये 7 प्लस क्या होगा बहादुर P, और इसके बराबर कितना करोगे तुम लोग 0, तो सर 0 बराबर कर देंगे। तो मुझे बता दो, हम बोले क्या बताएंगे, तो 16 में से अगर मेरे भाई समझ जाना, समझो 16 में से अगर तुम बताओ यहाँ पे क्या चला जाएगा सर, ये 9 जाएगा। हम बोले सर 7 जाएगा तो क्या बचेगा सर, 9 माइनस P होगा बराबर 0, और P बराबर कितना हो गया बहादुर 9 आएगा। 11 रखोगे तो P का मान -2 आएगा, जो संभव नहीं है। तो यहाँ पे देख लो भाई आंसर आ गया, P का मान तुम्हारा 9 आ गया, इसका मान 2 आ गया, मतलब आंसर कितना होगा तुम्हारा 11 होगा। आंसर बोलो भाई कितना होगा 11 होगा, खत्म। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए जो राइट आंसर देख पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत मेरे भाई नहीं है, इस बात को तुम समझ लो, इस बात को तुम समझ लो, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, आइए आगे बात करें, आगे बात करें कि नहीं, आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखो, एक यहाँ पे तुमको छोटा सा डिविजिबिलिटी में जितना सवाल करा दी उससे सवाल तुम बाहर कहीं नहीं आएगा, किसी भी पेपर उठा देख लेना, तुम आज की कहीं उठा देख लेना। अब छोटा सा एक सवाल और बन जाता है इसमें, डिविजिबिलिटी का पार्ट नहीं है, इसी का अलग टॉपिक है। अब प्लेस वैल्यू और सम वैल्यू तुम लोग नहीं समझता, देखो प्लेस वैल्यू और सम वैल्यू पे एक सवाल बन जाता है मेरे भाई, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे इस पे सवाल अगर कोई फ्यूचर बने तुम लोग कर लेना इसको, स्थानीय मान और अंकित मान, ठीक है। अंकित मतलब क्या होता है फेस, और प्लेस का मतलब तुम लोग स्थान तो जानते ही हो, ठीक है। कोई भी नंबर एक ले लो, यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया था, एक नंबर का एग्जांपल यहाँ पे लिया हूँ, कितना 4 5 समझ आया नहीं, 7 6 8, ये नंबर हमने यहाँ पे लिया है। हम बोले अच्छा ठीक है, नंबर ले लिया, हम बोले हाँ, ये नंबर जो लिया हूँ ध्यान सुनना तुम लोग, इस नंबर का कोई बोलेगा अचानक ना, देखो एक बात है कि फेस वैल्यू नहीं बदलेगा, इसे याद रखो, मिथुन सर का फेस बदलेगा कभी नहीं बदलेगा। हम आज यहाँ खड़ा हैं, कल रायपुर में खड़ा हो जाएंगे, कल दुर्ग में खड़ा हो जाएंगे, कहीं भी क्लास ले रहेंगे, लेकिन हमारा फेस नहीं बदलेगा, हमारा प्लेस बदल सकता है। आज बिलासपुर में, कल रायपुर में, कल कहीं और, तो हमारा प्लेस बदलती है लेकिन हमारा फेस नहीं बदलता। तो ऐसे तुम ट्रिक बना लो कि फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, किसी भी 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू बदल जाएगा। 8 का प्लेस वैल्यू कितना होगा 8, लेकिन 6 का बोलेगा तो 6 तो लिख लेना कि इसके बाद कितना डिजिट है, एक तो 1 0 चिपका देना। अगर 7 का प्लेस वैल्यू बोलेगा क्या करोगे, 7 तो लिख लेना, लेकिन इसके बाद कितना डिजिट है 2, तो 2 0 चिपका देना। ये 5 का प्लेस वैल्यू बोलेगा क्या करोगे, 5 तो लिख लेना, लेकिन 3 डिजिट है तो 3 0 चिपका देना। इस तरह से तुम किसी का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो और फेस वैल्यू, समझा कि नहीं। ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा तोप नहीं है स्थानीय मान और अंकित मान के बीच में। सवाल है देखो यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। बोला सर फेस वैल्यू बोलो, ध्यान रखना फेस बदलता नहीं है। इतने बड़े नंबर में बोला सर फेस वैल्यू कितना होगा 4 का, बोले 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, फेस वैल्यू नहीं बदलता, ये बात तुम्हें पता था अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे मेरे भाई, देखो ऑप्शन नंबर क्या है, बी जो राइट आंसर, फेस वैल्यू नहीं बदलेगी, ठीक है। आ जाओ, अब एक सवाल, बोला सर यहाँ पे एक नंबर है, हम बोले हाँ दिख रहा है, बोला सर इसमें डिफरेंस बोलो, बोले किसका, प्लेस वैल्यू है ना और फेस वैल्यू 5 का। हम बोले ठीक है, ये नंबर का तुम बता देना, इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा। सर प्लेस वैल्यू 5 और कितना डिजिट है 2, तो 2 0 चिपका देंगे, और इसका फेस वैल्यू तो सर 5 ही होगा। हम बोले बहुत बढ़िया, तो सर इसका डिफरेंस कितना होगा तुम बताओ, है ना 4 5 है ना क्या 495, तो 495 ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, देख लो। तो फेस वैल्यू और डिफरेंस वैल्यू लेकर के कोई बातें करेगा तो मैं उम्मीद भी करता हूं तुमसे कि तुम गलती नहीं करोगे, बोलो तुम गलती मेरे भाई नहीं करोगे, ये मैं मानता हूं तुम्हें, ठीक है। अब समझो यहाँ पे एक यहाँ पे और नंबर दे रहा हूं आपको, बोला प्लेस वैल्यू जो है ना, प्लेस वैल्यू याद रखना प्लेस बदलता है, ठीक है। इस नंबर में क्या होगा, अब सर ये पॉइंट में दे दिया तो तुम्हें गड़बड़ चलेगा, हम बोले कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ नहीं चलेगा, ध्यान से रखना कुछ दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे 5 है, हम बोले 5 लिख लो, और ये पॉइंट में जो है ना मेरे भाई, तो सर इसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कितना डिजिट 2, तो यहाँ पे क्या करना, तुम क्या करना, 1 के बाद डबल 0 चिपका देना, मतलब 100 से भाग देना, समझे कि नहीं, सीधा सीधा, ठीक है। या ऐसा नहीं करना चाहोगे तुम यहाँ पे क्या करो, सुनो और आसान तरीका बता रहा हूँ। पहले क्या बोला सर, हम बोले सर प्लेस वैल्यू बोला किसका 5 का, तुम 5 लिख लिए, बहुत बढ़िया लिख दिए, हाँ। अब कुछ नहीं करना, 5 के बाद देखो सर कितना डिजिट के बाद, कितना डिजिट के बाद पॉइंट है सर 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ भी तुम क्या करना 2 डिजिट का पॉइंट चिपका देना, 1 डिजिट 0 लगा 2 डिजिट बना देना, यहाँ पे पॉइंट चिपका देना, समझे कि नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं बोला है, इकाई दहाई सैकड़ा और 100वां, तो सर 100 प्लेस होगा, देखो 100 प्लेस 100वां होगा, क्योंकि 100वां क्यों होगा, क्योंकि इसको जब ब्रेक करोगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 100, तो ये 5 क्या होगा 100वां भाग है ये ना, तो 5 का 100वां भाग को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे 100 प्लेस, ठीक है।
तो याद रखिएगा ये क्या गया है ना, ये 100 यानी 100वां पोजीशन पे है, याद रखना इस बात को, ठीक है भाई। दशांक वगैरह तुम पढ़े होंगे अच्छे से, पॉइंट के बाद हम लोग क्या, यही कारण होता है कि पॉइंट के बाद हम लोग डिजिट को ना सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। यहाँ तो हम लोग बोल सकते हैं सर देखो है ना 136 है ना 1962.05, यहाँ पे एक्का करके पढ़ते हैं, इसका रीजन वही है, पॉइंट के बाद वो ऐसो इकाई दहाई और ये है ना 100वां पोजीशन पर हो जाता है इस वजह से, ठीक। चलिए एक नंबर आखिरी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस बार इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे। अब ये बड़ा अच्छा है, बोले सर डिफरेंस बोलो, बोले किसका डिफरेंस पूछ रहे हो भैया, बोला सर प्लेस वैल्यू का, बोले किसकी प्लेस वैल्यू का, सर सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर का सेकेंड डिजिट का और फिफ्थ होल नंबर है, फिफ्थ होल नंबर व्हेन द फ्लोर। अच्छा सेकेंड डिजिट दो को पूछा, दोनों का सेकेंड डिजिट पूछा है, सेकेंड डिजिट का किसका, थर्ड नंबर का और फिफ्थ नंबर का सेकेंड डिजिट का जो प्लेस वैल्यू उसका डिफरेंस। लेकिन आगे बोला कि पहले नंबर को अरेंज कर लो डिसेंडिंग ऑर्डर में, समझ आ गया, बोले ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया, बोले हाँ सर समझ में आ गया। बोले क्या घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़े रख लेना, सबसे पहले बड़ा कौन है बोलो 1681, बहुत बढ़िया। अब सुनो इसके बाद कौन है बड़ा, 484 बहुत बढ़िया, समझो ध्यान से, हम बोले ठीक है। अब इसके बड़ा कौन है 397, ये बात एक बार अरेंज कर लेना। हम बोले इसके बाद कौन सा है सर, ये 315, हम बोले ठीक है 315, ठीक है। आओ आगे रख लो सर, 315 खत्म, हम बोले 200 पे आ जाओ, फिर सर 289, आगे मत जाना कोई तीसरा और पांचवा हमको मिल चुका है, तो को सजाना सजा देता हूँ, लेकिन सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आगे, ठीक है सर। ये 237 और यहाँ होगा 225, हम लोग उठा लो 2 नंबर, पहले तीसरा और पांचवा नंबर कौन है सर, तीसरा बोले तो ये और पांचवा बोले तो ये, सेकंड प्लेस बोला है सर, सेकंड प्लेस, इसका सेकंड प्लेस 9 है और इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा 9 पर 1 0, इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा सर, ये 8 है और 1 0 चिपका दो, कितना हो गया बोलो 80, और 90 और 80 का बीच का डिफरेंस बता दो कितना होगा 10 होगा, आप देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी जो राइट आंसर, ठीक। तो डिविजिबिलिटी के साथ एक छोटा सा टॉपिक हमने और कवर कर दिया, क्या प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू, छोटा सा टॉपिक है और इस सवाल इससे करके बन जाता है। तो ये पहला जो कि आपका चैप्टर है, उम्मीद करता हूं कि इसमें डिविजिबिलिटी को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल अब तो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो मुझे आप जरूर बता देना, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर गाइस हम लोग अगले क्लास में फिर मुलाकात करते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई यहीं पे रुकना चाहूंगा, फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।